नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने 5वें मंत्र तक देख लिया था, ठीक है। आशा है आप लोगों ने इन मंत्रों को अर्थ सहित तैयार कर लिया होगा और हाँ मैंने अर्थ सायण भाष्य इत्यादि सहित आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो या सुजूर्णि श्रेणि सुम्न आपि या सुजूर्णि श्रेणी सुम्न आपि हृदय चक्षुर्नग्रथिनी चरण्युः हृदय चक्षुर्न ग्रथनी चरण्युः ता अंजयो ता अंजयो ऋणयो न सस्रुः ता अंजयो ऋणयो न सस्रुः श्रिये गावो न धेनवो न वन्त। श्रिये गावो न धेनवो न वन्त। क्या? श्रिये गावो न धेनवो न वन्त। तह कहाँ लिखा है भाई? श्रिये गावो न धेनवो न वन्त। न धेनवो न वन्त, ठीक है। नवंतः नहीं है, ठीक है। चलो इतना स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कौन क्या कह रहा है। तो हम लोग सीधे इसका भाष्य ही देखते हैं, ठीक है। चीजें स्पष्ट हो जाएंगी एक एक पद का अर्थ। तो पुरुर्वसो वाक्यम, ये वाक्य किसका है बोलो भाई? कौन कह रहा है इसको? ऋषि कौन? देवता कौन? ठीक है। या माने जो, सुजूर्णि, सुजूर्णि यानी सुजवा, सुंदर जब वाली, सुंदर, हाँ सुंदर गति, जिसकी चाल सुंदर है, समझे कि नहीं। एतन नामिका अस्ति, अथवा इस नाम वाली, अथवा दोनों अर्थ ले सकते हैं। या तो सुजूर्णि अथवा माने सुजूर्णि माने सुंदर गति वाली, अथवा सुजूर्णि नाम वाली, ठीक है। सुजूर्णि नाम वाली। तो एतन नामिका अस्ति, ठीक है। इस नाम वाली, अस्ति माने है, तथा माने वैसे ही, या माने जो, ठीक है। या माने श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या है? श्रेणी मतलब है श्रेणी नाम वाली, ठीक है। या मतलब जो, सुम्न आप ही, सुम्न आप ही नाम वाली, ठीक है। या माने जो, हृदय चक्षु, हृदय चक्षु नाम वाली, क्या समझे? हृदय चक्षु, और ऊपर जो है हृदय चक्षुर न ग्रथिनी चरण्य लिखा था ना, तो वहां पर जो न लगा था, उस ना का मतलब था सबको इकट्ठा कर लो। क्या लिखा? उसका ना का मतलब क्या था? सबको इकट्ठा कर लो। समुच्चय, कि इन सबको एक साथ समझना है कि नकारः समुच्चय, नकार किस अर्थ में है? इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। तो पुरुर्वा कहता है कि या माने जो, सुजूर्णि माने सुजूर्णि नाम वाली, और सुजवा मतलब सुंदर चलने वाली, ठीक है। सुजूर्णि का ही अर्थ है, सुजवा भी है और ये सुजूर्णि नाम भी है, और सुजूर्णि का अर्थ सुंदर गति वाली। और जो श्रेणी नाम वाली है, जो सुमनापी नाम वाली है, जो हृदय चक्षु नाम वाली है, नकारा समुच्चय, इन सबको क्या कर ले रहे हैं? हाँ इकट्ठा कर लो। हाँ तो इनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो माने चकार जैसे नहीं होता समुच्चय अर्थ में, वैसे ही है यहाँ। ताभि चतस्रिभि, इन ताभि मतलब उन, चतस्रिभि माने चारों के द्वारा, ठीक है। आलिभूताभि, कहते हैं ये जो है सब आली थी। क्या थी? आली मतलब होता है सखी। क्या थी ये? भूत मतलब होता है कुछ नहीं। भूत माने क्या होता है? माने कुछ नहीं, उसको काट दो, काटना नहीं है, मतलब उसका अर्थ कुछ होता है कुछ नहीं, जीरो। तो आली मतलब आली, वो आली भूत मतलब अगर निकालना ही हो तो जैसे कोई मूर्खत्व को प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? क्या बात है। कोई विद्वत्ता को प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? कोई गर्धवत्व को प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? कोई आलित्व को प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ आली भूत का मतलब है आलित्व को प्राप्त। हाँ भूत मतलब होता है प्राप्त होने वाली, ठीक है। और भूत का मतलब होता है तत्स्वरूप। क्या? तो आली भूत मतलब आली स्वरूप यानी सखी स्वरूप, और आली भूत का मतलब आलित्व को प्राप्त होने वाली यानी कि आली। भूत माने प्राप्त होने वाली, भूत माने तत्स्वरूप, समझ गए। भूत के दो अर्थ, क्या? अथवा तत्व को प्राप्त करने वाली। भूत माने
स्वरूप तत्व को प्राप्त करने वाली। जैसे हम कहें मूर्ख भूतोयम, माने यह क्या है, मूर्खता को प्राप्त करने या तो मूर्ख स्वरूप है अथवा मूर्खत्व को प्राप्त करने वाला है। भूत माने या तो तत्व को प्राप्त करने वाला और या तत्व स्वरूप, समझ गए कि नहीं। हम कहें गर्धभ भूतोयम, मतलब क्या, अयम माने यह, गर्धभ भूता माने गर्धभ स्वरूप, गर्धभ स्वरूप माने गर्धभा भिन्ना, माने भिन्ना नहीं, गर्धभ अभिन्ना माने गधा एव, समझे कि नहीं। अथवा गर्धभत्वम प्राप्त, जो गर्धभत्व को प्राप्त कर तब भू धातु जो है भूत बनता है, उसका मतलब है गर्भत्व को प्राप्त कर लिया है। प्रमाण भूत आचार्य, यानी प्रमाण ही है आचार्य, आचार्य प्रमाणत्व को प्राप्त कर गए। प्रमाण भूत आचार्य दर्प पवित्र पाणी, समझे, भगवान पाणिनि के लिए प्रयोग किया है, समझे। तो आलि भूता यानी कि सखी रूप है, जो यानी सखी है, जो समझे कि नहीं, सखित्व को प्राप्त हैं, जो आलित्व को प्राप्त कर गई हैं। भूत का मतलब समझ गए कि नहीं, याद रखना। तो ताभी माने उन, चतस्री भी चार, आलि भूता भी माने सखियों के द्वारा। कैसी सखियां थी, मानिनी भी। मानिनी का मतलब होता है जो थोड़ी से में ही रूठ जाए। मानिनी का क्या मतलब होता है, समझे कि नहीं, गुस्सा हो जाए, भामिनी, समझे कि नहीं, थोड़े से में ही जो है रूठ जाए, उसको क्या कहते हैं, मानिनी कहते हैं। मानिनी शब्द में मान शब्द था, मान से बना है मानिनी। वो मान मतलब है अभिमान, गर्व, अहंकार, समझे कि नहीं, जिसको बहुत ज्यादा है अपने रूप, धन इत्यादि का। क्योंकि रूठेगा वही जिसके पास कुछ अहंकार करने के लिए होगा, गर्व घमंड करने के लिए हो, वही रूठ सकता है, समझे कि नहीं। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या रूठेगा। तो इसलिए मानिनी मतलब मान, समझे कि नहीं। और वो मान उसके पास किस बात का होगा, अपने रूप, सौंदर्य इत्यादि का ही, समझे कि नहीं, अथवा धन इत्यादि का, समझे कि नहीं। तब मानिनी, समझ गए कि नहीं। तो रूठने वाली, समझ गए कि नहीं। और उनके मान भंजक ऋतुएं होती हैं, वर्षा, बसंत आदि, समझे कि नहीं। चलो, नहीं समझे, रूठने को रूठना हटाने वाली तो कोई नहीं, ये माननी है। क्या है, चारों उनके सहिता, उनके साथ, समझे कि नहीं। ग्रंथि, ऊपर ग्रंथिनी था कि ग्रथिनी था, भाई ग्रंथिनी था ना, ग्रंथिनी था, ठीक है। तो ग्रंथिनी का मतलब क्या है, ग्रंथनवती। ग्रंथनवती मतलब संदर्भवती, संदर्भवती का मतलब है समूह युक्त, क्या, समूह वाली, समझ गए कि नहीं। इनके सहित में जो समूह वाली, मतलब इनके साथ मिली हुई कौन, उर्वशी, क्या समझे। उर्वशी की चार सखियां कौन कौन सी, सुजबा, सुजबा माने सुजूर्णि और श्रेणी और सोमना आप ही और हृदय चक्षु, ये चार इसकी सखियां। इनके साथ में जो ग्रंथिनी यानी ग्रथनवती है, संदर्भवती, समूह युक्त है, समूह वाली है, इनके साथ जो समूह बनाई हुई इनके सहित, ठीक है। तो चरणी, चरणनिहु क्या है, चरणनिहु मतलब चरणशीला, चरणशीला मतलब है हाँ चलने वाली, विचरण करने, घूमने वाली, क्या समझे। उर्वशी इनके साथ में हमेशा क्या करती थी, भ्रमण करती थी। चरणिहु माने चरण करती थी, समझे कि नहीं। चरणिहु माने चरण करती थी, यानी कि विचरण करती थी, चरणशील थी, समझे कि नहीं। तो उर्वशी, ऐसी उर्वशी आजगाम, आजगाम मतलब आई थी, समझे कि नहीं। ऐसी उर्वशी मेरे पास, इतना समझ में आ गया कि नहीं। अथवा यदवा, यदवा का मतलब है अथवा। अथवा कह रहे हैं कि ग्रंथिनी इत्येतत् सखी भूत अप्सरसो नाम थे, अप्सरो नाम थे। ये भी कोई सखी भूत अप्सरा का ही नाम है। सखी भूत मतलब क्या है, सखी रूप, सखी स्वरूप जो अप्सरा है, उसी अप्सरा का क्या है, ये नाम ध्येय है। ग्रंथिनी भी क्या है नाम की, एक अप्सरा है, समझे कि नहीं। तो इन सब के साथ में मिलकर के उर्वशी घुमा करती थी और मेरे पास आई थी, ठीक है। तो या मतलब जो, सुजूर्णी यानी अब देखो यहाँ पर क्या है, सुजूर्णी को विशेषण बना दिया उर्वशी में कि सुंदर जब यानी गति वाली जो उर्वशी थी, समझे कि नहीं। तो वो उर्वशी, सा उर्वशी, ताभी सह जगाम, ताभी माने उनके साथ, किनके साथ, माने श्रेणी, तुमन आपी, हृदय चक्षु और ग्रंथिनी, इनके साथ में जो सुजूर्णी कौन, सुंदर गति वाली कौन, उर्वशी। तो यहाँ समझना है, ये सुजूर्णी को एक बार सखी बनाया, वो एक बार इसका अर्थ सुजबा किया, सुजबा विशेषण बनाया किसका, उर्वशी का, समझे कि नहीं। एक बार सुजूर्णी को
सुजूरणी को जो है सुजबा अर्थ करके और सुजूरणी का ही विशेषण बना दिया। वो एक बार सुजूरणी को सुजबा अर्थ करके उर्वशी का विशेषण, ग्रंथिनी को एक बार समूह युक्त कर दिया और एक बार ग्रंथिनी को ही एक उर्वशी माने वो अप्सरा भी बना दिया, माने उर्वशी की साथी सखी बना दिया, साथी बना, समझे कि नहीं। तो ऐसे कई अर्थ जो है हम अपनी व्याख्या भेद से अपने मन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं। तो ताभी सहजकाम उनके साथ में गई, कौन गई, उर्वशी जो है इनके साथ में भ्रमण किया करती थी, समझ गए इतना कि नहीं। अब कहते हैं कि ताह अप्सरसः, वो अप्सराएं, वो अप्सराएं। फिर वहां क्या लिखा है, ता अंजयः, ताह मतलब वो अप्सराएं, ताह माने अंजयः, अंजयः का अर्थ क्या है, आभरणोपेताः, अंजयः माने आभूषणों से युक्त होकर, समझ गए, अंजयः माने आभूषणों से युक्त होकर। फिर क्या है, ऊपर मूल में आया था अरुणयः, माने कि अरुणयः यानी कि अरुण वर्णा, अरुण वर्णा ना नहीं है वो, ना अलग है, क्या भैया, मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि अरुण वर्णान जो है ये शब्द बन कैसे रहा है, लेकिन बाद में पता चला ना यार ये नौ अलग है, हाँ अरुण वर्णाह है वो, समझे, अरुण वर्णा, अरुण वर्णे, अरुण और अरुण वर्णाह, रमा रमे, वैसे अरुण वर्णा, अरुण वर्णे, अरुण वर्णाह बहुवचन है, अप्सराओं को विशेषण है स्त्रीलिंग का, तो अरुण वर्ण वाली अप्सराएं, समझ गए कि नहीं। नौ सस्रु माने पूर्ववत नौ गच्छन्ति, पहले की तरह नहीं जाती थी, माने छोड़ करके नहीं गई, उनके साथ ही रही, उर्वशी के ये तात्पर्य उसका है, समझे कि नहीं। कि जो ताह माने वो जो अप्सराएं थीं, और अंजयः का मतलब क्या है, माने आभूषणों से युक्त थीं, और अरुणयः मतलब कि अरुण वर्ण वाली, लाल वर्ण वाली थीं, और न सस्रु माने नहीं गई, नहीं न पूर्ववत नौ गच्छन्ति, तात्पर्य यह है कि उससे दूर नहीं जाती थी, उसके साथ ही उर्वशी के साथ रहती थी, ठीक है। श्रिये, श्रिये का मतलब क्या है भैया, तो श्रेणा, कल्याण नहीं है भैया यहाँ, श्रिये माने श्रेण के लिए, श्रेण मतलब आश्रय लेने के लिए, श्रेयण माने आश्रय लेने के लिए, समझ गए कि नहीं। जिस प्रकार से आश्रय लेने के लिए जो गाय होती है, क्या गाय मतलब नई ब्याही हुई गाय, नई ब्याही हुई, नई ब्याही हुई जो गाय रहती है, वो जिस प्रकार से आश्रय लेने के लिए आवाज करती है, क्या समझे कि नहीं, उसी प्रकार से ये मेरे घर में आवाज नहीं करती थी आश्रय लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब है कि स्त्रीय का मतलब क्या है, श्रेणाय, श्रेणाय का मतलब क्या है, आश्रय, हाँ श्रेणाय मतलब आश्रय प्राप्त करने के लिए, आश्रय लेने के लिए। धेनवः मतलब होता है नव प्रसूताः गावः, धेनवः माने क्या होता है, नई ब्याई गाय, और नौ मतलब होता है की तरह, नौ माने अभी नौ का अर्थ हम ऊपर क्या देखे थे, समुच्चय, यह नौ का अर्थ क्या देखे, उपमान माने की तरह, समझे। तो धेनवः माने जो धेनुएं हैं, नई प्रसूत गाय हैं, उनकी तरह। गावः इब आगे लिख दिया कि नहीं, गावः जैसे गाय, इब माने की तरह, गायों की तरह। आशिरार्थम यथा, आशिरार्थम मतलब कि जिस प्रकार से वो मतलब याचना करती हैं अपने आप को रखने के लिए, समझे कि नहीं, कि मुझे आश्रय प्रदान करो, तो आशिरार्थम का यही अर्थ इस प्रकार से करेंगे कि हाँ प्रार्थना इत्यादि के लिए। यथा माने जैसे, गावः मतलब गायें, नवंत का मतलब होता है शब्दायन्ते, नवंत माने शब्द करती हैं, जैसे गायें शब्द करती हैं, तथा न शब्दयन्ती, ये जो है उस प्रकार से शब्द नहीं करती थी, कौन, अप्सराओं के सहित उर्वशी उस प्रकार से आवाज इत्यादि नहीं करती थी, समझेगा, आश्रय के लिए माने आवाज इत्यादि, हाँ अपने आप आ जाती थी, आश्रय के लिए आवाज, ये व्यतिरेक में यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है, मतलब उल्टा करके कहा जा रहा है। देखो वहां मूल देखो जैसे कि क्या है, स्त्रिये गावः न धेनवः अनवंत, अनवंत है ना, धेनवो नवंत है ना, तो नवंत का मतलब क्या है, शब्दायन्ते, और अनवंत का मतलब है न शब्दायन्ते, आवाज नहीं करती थी। लेकिन धेनवा जो होती हैं वो आवाज करती हैं, और नौ का मतलब क्या है, नौ माने की तरह, धेनवः गावः नौ मतलब धेनु गाय की तरह, धेनु माने नई प्रसूत, नई ब्याई हुई जो, गावः माने गाय,
और न मतलब उनकी तरह जैसे वो करती हैं वैसे ये जो है अनवंत, अनवंत माने अवंत न नहीं आवाज करती थी, नहीं शब्द करती थी। श्रीय माने आश्रय लेने के लिए, ठीक है। और ये जो अप्सराएं हैं ये उसके साथ में रहती थी, उसको छोड़ करके नहीं। तो ऊपर नौ का मतलब नहीं है और शत्रु का मतलब है जाती थी, समझे कि नहीं, नहीं जाती थी, उसको छोड़ करके। ताह मतलब वो अप्सराएं, अंजया मतलब आभरण से युक्त, अलंकारों से युक्त, अरुणया मतलब लाल वर्ण वाली, ठीक है। कौन? अप्सराएं। या मतलब जो सुजूरणी ही, जो सुजूरणी ही थी, सुजूरणी मतलब सुंदर वेग वाली, या तो या अरे भाई यार सुंदर चलने वाली, जो या तो सुजूरणी नाम की अप्सरा थी जो सुंदर चलने वाली थी, और अथवा सुजूरणी को कहाँ जोड़ेंगे हम? उर्वशी में। और जो एक श्रेणी नाम की जो है इसकी सखी थी, सुमनापी नाम की सखी थी, एक हृदय चक्षु नाम की थी, ठीक है। और यहाँ पर नौ का मतलब है यह सब। नौ माने क्या है? यहाँ चकार है, नौ मतलब चौ है, और जैसे करते हैं ना, हाँ समुच्चयार्थक। तो और एक ग्रंथिनी का मतलब या तो इनके साथ समूह बना करके उर्वशी चलती थी, और अथवा ग्रंथिनी का मतलब ग्रंथिनी नाम की भी क्या थी? एक अप्सरा थी, ठीक है। तो उसके साथ ये सब साथ में जो है मिलकर के चरणी माने चलती थी, घूमती थी, भ्रमण करती थी, विचरण करती थी, समझे कि नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, जो है एक राक्षस जो है इनको पकड़ लेता है, और उस राक्षस को मार करके, हरा करके पुरुरवा इनके सामने अपने शौर्य को, सामर्थ्य को प्रकट कर देता है, और उर्वशी पुरुरवा के ऊपर मोहित हो जाती है। उसके बाद ये दोनों साथ रहने लगते हैं। फिर ऊपर से इंद्र की सभा से गंधर्वों इत्यादि के द्वारा बुलावा आता है कि इंद्र की सभा में कोई गान प्रस्तुत करना है, उर्वशी को नाच गान प्रस्तुत करना है, समझे कि नहीं। तो जब नाच गान प्रस्तुत करना है तो फिर ये जाती है, लेकिन वहां पर इसका मन नहीं लगता, और यह पुरुरवा के ध्यान में रहती है, तो वहीं जो है वो लड़खड़ा जाती है, नृत्य नहीं कर पाती। जब नृत्य नहीं कर पाती तो इंद्र उसको शाप दे देता है, और लेकिन उसके बाद फिर जो है बता देता है कि तुम ज्यादा दिन वहां पर नहीं रहोगी, क्योंकि बहुत सारी सुख सुविधाएं स्वर्ग की तो मिलने वाली नहीं यहाँ। फिर आती है साथ में रहती है, और कुछ शर्त रखती है। क्या शर्त रखती है? कि अगर हमने तुमको नंगा देख लिया तो मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी, और साथ साथ में मेरे पास 2 मेमने हैं, अथवा जो है 2 मेरे पास, हाँ बकरी भेड़ जो भी हैं, तो हमें माने भेड़ हैं, 2 भेड़ के बच्चे हैं, तो इनको तुमको पालना पड़ेगा, पुत्र के रूप में इनको पालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसा हो नहीं पाता, ये शर्त रखती है, हो नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर से जो गंधर्व इत्यादि हैं उनको लगता है कि उर्वशी के बिना उनका गाना बजाना सब अधूरा है, व्यर्थ है, अधूरा है, खाली खाली सा है। तो वो प्लान बनाते हैं, और प्लान बना करके नीचे आकर के पहले एक मेमने को उठा ले जाते हैं रात में, राजा जाता नहीं, उसके बाद दूसरे मेमने को भी उठा ले जाते हैं। तब उर्वशी जो है उसके पौरुष को धिक्कारती है, तो राजा उठ करके, नग्नावस्था क्या, वो अब मान लो थोड़ा बहुत कपड़ा लपेट भी लिया है उसने, नहीं समझे, तौलिया लपेट करके भागा भी है अगर, तो पता चला जो है पकड़ तो लेता है उधर, लेकिन वही भागने की जल्दबाजी में वो खुल जाता है उसका, समझे कि नहीं, और गिर गया तो पता चला गंधर्व इत्यादि सब बिजली चमका देते हैं उसी समय, और वहां पर नग्नावस्था में दर्शन हो जाता है उर्वशी को, समझे कि नहीं। तो उर्वशी छोड़ चल देती है, समझे। चलो कोई नहीं, तो यही सब मिलेगा। अरे भाई जिधर मेमना रहेगा उधर नहीं देखेगी, तुम्हारी तरफ देखेगी। चलो आगे। समस्मिन जा, अच्छा पढ़ लेंगे, ब्रह्म मंत्र पढ़ दो भाई, सारे अर्थ बता दिया है ना, एक एक पद का अर्थ, ठीक है। तो या सुजूर्णि श्रेणी सुम्न आपि हृदय चक्षुर्न ग्रथिनी चरण्यु, ग्रंथिनी था, ग्रंथिनी चरण्यु, ता अंजयो ऋणयो न सस्रुः, श्रिये गावो न धेनवो नवंत। देखो भाई नवंत क्यों बोल रहा है, नवंत, समझे। मेरे को गाना नहीं आता है, लेकिन क्या करो इसी टाइप से सब रट लो, समझे कि नहीं। चलो आगे।
अब अगला क्या है, समस्मिन् जायमान आसत समस्मिन् जायमान आसतो ग्ना उतेम वर्धन नद्यः सुगूर्ताः। क्या बोल रहे हो यार, समस्मिन् जायमान आसत समस्मिन् जायमान आसत ग्ना उतेम वर्धन नद्यः सुगूर्ताः। नाउतेमवर्धन नद्यः सुगूर्ताः ग्ना उतेमवर्धन नद्यः सुगूर्ताः। नाउतेमवर्धन नद्यः सुगूर्ताः महे यत्वा पुरूरवोरणाय महे यत्वा पुरोरवेरणाय वर्ध हाँ रणाय अवर्धयन् अवर्धयन् दस्युहत्याय देवाः। दस्युहत्याय देवाः। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो कहते हैं अनया, अनया यानी इस ऋचा के द्वारा, अनया यानी इस ऋचा के द्वारा। ठीक है, एताभि मतलब इनके साथ में, इनके साथ में संसर्गहा संसर्गत्वया तुम्हारे द्वारा अनुभूत किया गया। यदि उर्वशी बदती, ऐसा उर्वशी कहती है। ये इसका मतलब ये किसकी उक्ति है, उर्वशी ऋषि देवता, समझे। अनया माने इस ऋचा के द्वारा, एताभि माने इन सखियों के साथ, संसर्ग माने संबंध, उसको तोया मतलब तुमने अनुभव किया है। इन सखियों के साथ जो संबंध है उसको तुमने अनुभव किया है। समझे कि नहीं। इति ऐसा उर्वशी बदत माने कहती है जब कहती है कि तुम जो है इनके साथ में संबंध बना रखे थे अपना, तो पुरुरवा कहता है ऐसी बात नहीं है, ये सब जो है भाग जाती थी जब मैं इनको छूता देखता था। ठीक है, चलो तो वाद विवाद चल रहा है, समझे। तो उर्वशी बदत माने बोल रही है, समझ रहे हो कि नहीं। चलो, अस्मिन पुरूरवसी, समझे कि नहीं। अस्मिन माने इस, पुरूरवस माने पुरुरवा के, जाय माने उत्पन्न होने पर, क्या समझे, इस पुरुरवा के उत्पन्न होने पर। समझ गए कि नहीं। सम जाय माने था ना, चलो ठीक है, तो सम को आसत में जोड़ेंगे। सम को ऊपर देखो, सम लिखा है कहीं, वो कहाँ जुड़ेगा जाके, और अस्मिन जाय माने बीच में आके बाधक बन गया है, लेकिन छंद में विवहित होता है, उपसर्ग को विवहित प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं। तो अस्मिन माने इस, पुरुरवा के, पुरुरवा के जाय माने मतलब उत्पन्न होने पर उत्पन्न होने पर, जाय माने उत्पन्न होने पर समझ गए कि नहीं। गनाह, गनाह का अर्थ है अप्सरसः। गनाह का अर्थ क्या है, अप्सरसा माने क्या है, देव वेश्या, जो देवताओं के यहाँ वेश्या मतलब नृत्यांगनाएं हैं, समझे कि नहीं। तो वो अपि माने भी, वो भी समासतो, समासत मतलब आई थी, संगता भवन, समझे कि नहीं, आकर इकट्ठी हुई थी। समासत यानी हाँ इकट्ठी हुई थी, अब इकट्ठी हुई थी तो आना पड़ेगा, बिना आए किसी को इकट्ठा हो सकता, समझे कि नहीं। तो ग्नाह मतलब हाँ अप्सराएं, देवताओं की नृत्यांगनाएं, अपि माने भी, समासत यानी कि समझे कि नहीं, माने वहां पर संगत माने इकट्ठा हुई थी, संगत माने इकट्ठा, और अभवन माने हुई थी। तो समासत माने संगता अभवन, संगता अभवन मतलब संगता माने इकट्ठा, हाँ मिली, और अभवन माने हुई, समझे कि नहीं, माने सब आकर के आई थी, सब इकट्ठा हुई थी, समझे कि नहीं। अथवा, ठीक है, अथवा दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि जायमाने, जायमाने का मतलब है यज्ञ के लिए प्रवर्धमाने, बढ़ने पर, यज्ञ के लिए बढ़ने पर, जब तुम यज्ञ के लिए बढ़ रहे थे, जब तुम यज्ञ के लिए बढ़ रहे थे, समझे कि नहीं। कौन कह रही है, किससे, कि जब तुम यज्ञ के लिए सती माने उस समय पर, गनाह, गनाह मतलब देवताओं की पत्नियां भी, पत्नियां हैं दानी, देवताओं की पत्नियां भी, गनाह मतलब देवताओं की भी, समझे कि नहीं। समासत, समासत मतलब समभवन, समभवन यानी वही एकत्रित हुई थी, समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं। कि जायमाने मतलब यज्ञ के लिए जाते हुए तुम, यज्ञ के लिए जब तुम बढ़ रहे थे तब, गनाह यानी देवताओं की पत्नियां भी, समासत यानी इकट्ठा हुई थी, एकत्रित हुई थी, समझे। समभवन माने इकट्ठा हुई थी। उत माने अपिच, उत माने अपिचा माने और, ठीक है। ईम, ईम का मतलब है इसको, ईम माने एनम,
ईम माने इसको, एनम, एनम माने इसको, इसको जिसकी चर्चा चल रही है। एनम पुरूरवसम, इस पुरूरवा को, समझे कि नहीं, इस पूर्वा को, स्वगुरताः, स्वगुरताः मतलब है स्वयंगामिन्यः, स्वयं चलने वाली, समझ गए कि नहीं। स्वगुरताः का अर्थ क्या है, स्वयं चलने वाली, स्वयंगामिन्यः माने स्वयं जो प्रवाहमान है, अपने आप जो बह रही हैं, ऐसी कौन, नद्यः। स्वगुरताः कौन, नद्यः, ऊपर आया है कि नहीं, नहीं आया ऊपर, नद्यः सुगुरताः, सुगुरताः मतलब स्वयं, गुरताः माने चलने वाली, नद्यः माने नदियां, बहने वाली नदियां। नद्यः तासाम आश्रयभूता आवर्धन, वो तासाम नद्यः तासाम तासाम का अर्थ जो है ना वहां बढ़ेगा, तासाम आश्रयभूता अवर्ध्यन, तासाम का मतलब तो फिर देव पत्नियों में जाकर के रुकेगा, समझे कि नहीं। जो नदियां हैं वो देव पत्नियों की आश्रयभूत थी, और अवर्ध्यन का मतलब है उन्होंने बढ़ाया, अवर्ध्यन मतलब बढ़ाया, बढ़ाया किसको, बढ़ाया तो इसी को, किसको, नदियों को, पुरूरवा को बढ़ाया, समझे कि नहीं। लेकिन वो आश्रयभूता किसकी हुई हैं, देव पत्नियों की, समझे कि नहीं। तो यही समझना पड़ेगा यहाँ पर, नद्यः तासाम आश्रयभूता अवर्ध्यन, तासाम आश्रयभूता मतलब तासाम का अर्थ किसको लेंगे हम, देव पत्नियों को, देव पत्नियों की वो नदियां क्या थी, आश्रयभूत थी। और अवर्ध्यन माने बढ़ाया, उन्होंने किसको बढ़ाया, क्यों, क्योंकि ईम माने एनम, इसको, इसको माने पुरूरवा को, समझ गए कि नहीं। ईम माने एनम, ईम माने एनम, एनम माने इस, हाँ इस पुरूरवसम माने पुरूरवा को, इस पुरूरवा को अवर्ध्यन माने बढ़ाया, किसने बढ़ाया, देव पत्नियों ने, स्वयं चलने वाली, देव पत्नियों ने नहीं बढ़ाया भाई, नद्यः नदियों ने बढ़ाया, नदियों ने, हाँ किसने बढ़ाया, नदियों, नद्या माने नदियों ने बढ़ाया, समझे कि नहीं। नदियां कैसी हैं, देव पत्नियों का आश्रय होता, हाँ माने कि एक स्वगुरता है, कैसी हैं, स्वगुरता का मतलब है स्वयं प्रवहमान है, अपने आप ही गमन करने वाली हैं नदियां, स्वयं गामिन्यां हैं। और तासाम माने देव पत्नियों की नदियां क्या है, आश्रयभूत हैं, और उन्होंने अवर्ध्यन माने बढ़ाया, किसको बढ़ाया, समझ गए इतना कि नहीं, लग गया। तो भाई ग्नाह उत ईम अवर्धन और नद्या सुगुरता, इतना हो गया। अब देखो महे यत्वा पुरूरवः ऋणाय अवर्धयन् दस्युहत्याय देवा, इसका मतलब देख लेते हैं। किंच, किंच माने और भी, हे पुरूरवः, हे पुरूरवा, यत, यत आया है मूल में, महे यत्वा, यत आया है कि नहीं, यत माने चूंकि, यत माने चूंकि, ठीक है, यत माने यस्मात् माने चूंकि, त्वा भी आया है, त्वा माने तुमको, त्वाम, ठीक है। महे आया है, महे का मतलब क्या है, महान, महे, महे मतलब क्या है, महान, महते, रणाय रण के लिए, समझे कि नहीं, महान रण किए, रणाय रण के लिए, महान रण के लिए, समझे कि नहीं। रणाय का मतलब है रमणीय संग्रामाय, रमणीय जो संग्राम है, सुंदर संग्राम, सुंदर युद्ध है, उस युद्ध के लिए, समझे कि नहीं। और दस्यु हत्याय, दस्यु यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उनकी दस्युओं के हननाय मतलब मारने के लिए, देवा देवताओं ने त्वाम तुमको अवर्धयन बढ़ाया है, समझ गए कि नहीं। किंच हे पुरूरवा माने हे पुरूरवा, यत माने चूंकि, त्वा माने, तुमको, समझे कि नहीं, त्वाम तुमको, महे मतलब बहुत बड़े, ऋणाय यानी कि रण के लिए, रण यानी कि रमणीय संग्राम के लिए, रमणीय संग्राम के लिए, समझे कि नहीं, सुंदर संग्राम के लिए। दस्यु हत्या मतलब दस्युओं की हत्या के लिए, दस्यु, हाँ दस्युओं को, दुष्टों को हनन करने के लिए, मारने के लिए देवताओं ने तुमको बढ़ाया है, तो बढ़ाया है। तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, मैं जा रही हूं तो मुझे जाने दो, तुमको यही काम करना चाहिए, महान रण करो, दस्युओं को मारो, दस्युओं को, समझे कि नहीं, दुष्टों का संहार करो, समझे, अपना राजकार्य का पालन करो, मेरे पीछे पड़े क्यों मरे जा रहे हो, समझ गए कि नहीं। चलो नहीं समझे, चलो भैया आगे चलो, फिर क्या है ये एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अच्छा सम अस्मिन, एक बार ये भी देख लेते हैं, कोई नहीं। तो अस्मिन माने इस पुरूरवा के जाय माने यानी उत्पन्न होने पर, ठीक है। सम आसत, समासत यानी इकट्ठी हुई थी, कौन इकट्ठी हुई थी, देव पत्नियां, देव पत्नियां नहीं हुई थी, मैंने वो दूसरा विकल्प में था, मैंने अप्सराएं इकट्ठी हुई थी, देवताओं की नृत्यांगना, ठीक है, अथवा देव पत्नियां हुई थी, ठीक है। फिर क्या है, ग्नाह, ग्नाह का अर्थ क्या है, नहीं, देव पत्नियां,
वही बताओ गिनाह माने देवताओं की पत्नियां, ठीक है। और फिर क्या कहा है, और देव पत्नियां ग्राह का अर्थ है। हाँ ठीक है, ग्राह माने वही देव पत्नियां, आसत यानी इकट्ठा हुए थे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, उत माने अपिच, ई मतलब इस पुरुर्वा को, हाँ ई से पुरुर्वा को, अवर्धन माने अवर्धन बढ़ाया, नद्या मतलब नदियों ने, सुगुरता है यानी कि स्वयं प्रवाहमान नदियां, ठीक है। मह यानी महान, यत माने चूंकि, त्वा माने तुमको, पुरुर्वा माने हे पुरुर्वा, राणाय माने रमणीय संग्राम के लिए, महे माने महान, और महे कहाँ जुड़ेगा, रणाय में, तो अवर्धन माने बढ़ाया, किसने, देवा देवताओं ने, दस्यु हत्या मतलब दुष्टों की हत्या के लिए, दुष्टों की हत्या के लिए, संहार के लिए, समझ गए कि नहीं। चलो हाँ, महान रण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए क्या किया, बढ़ाया। समझ गए कि नहीं। चलो समझ गए कि नहीं समझे, तो ये समझ गए। अब बोल दो इसको, तो समस्मिन् जायमान आसत, समस्मिन् जायमान आसत, ज्ञा उतेम वर्धन नद्यः सुगूर्ताः, ना उदेम वर्धन नद्याः सुगूर्ताः, महे यत्वा पुरूरवोरणाय, महे यत्वा पुरूरवरणाय, अवर्धयन् दस्यु हत्याय देवाः। अवर्धयन् दस्यु हत्याय देवाः। समझ गए कि नहीं। जी। चलो अब कहते हैं कि सचा यदासु जहति स्वत्कम, सचा यदा सुषति सत्कम्, अमानुषीषु मानुषो निसेवे, अमानुषीषु मानुषो निसेवे, अपस्ममत्तरसन्ति अपस्मरसन्ति न भुज्युः, न भुज्युः, अपस्ममत्तरसन्ति न भुज्युः, अपस्मरसन्ति न भुज्युः, ता अत्र सन् ता अत्र सन् रथस्पृशो न स्वाहा, ता अत्र सन् रथस्पृशो न स्वाहा, ठीक है। चलो अब देखो, कहते हैं यहाँ पर अब तीन जो हैं किसके, इदानीम त्रीणि ऐल वाक्यानि, इदानीम मतलब अब त्रीणि, हाँ इदमादि त्रीणि, ठीक है। इदमादि मतलब इधर से लेकर के त्रीणि माने जो तीन हैं वो क्या है, ऐल वाक्य यानी कि पुरुर्वा के कथन है। स्पष्ट है कि नहीं। तो आगे तीन मंत्र किसके मिलेंगे, ऋषि और देवता और ऋषि हो जाएगी, समझ गए कि नहीं। चलो तत्र आदितः द्वाभ्याम, आदितः मतलब पहले वाले, द्वाभ्याम मतलब दो के द्वारा, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर तो द्वाभ्याम पढ़ेगा कोई तो तोद्वा माने क्या होता है भाई, समझे कि नहीं, समझना मुश्किल है। तो तत्र आदितः माने पहले से, पहली वाले, द्वाभ्याम मतलब दो में, उर्वशीम माने उर्वशी को, और अन्याश्च मतलब अन्यों को, सह माने साथ में स्तुति कर रहा है। पुरुर्वा जो है उनकी प्रशंसा कर रहा है, स्तुति उनके बारे में बातें कर रहा है, उर्वशी और अन्य के बारे में बातें किसमें, पहले दो में, ठीक है। और आगे वाली में देखा जाएगा। चलो तो कहते हैं यद यदा सचा सहा, यद माने देखो यत आया है कहीं, यत माने चूंकि नहीं है, यहाँ यत माने है जब, समझे। यत माने चूंकि भी होता है, जब भी होता है, और की भी होता है, समझ गए कि नहीं, और चूंकि भी होता है। यत माने की, चूंकि वो जब, समझ गए। चलो तो यत आया है कि नहीं, यत माने यदा, यदा माने सचा, सचा का मतलब है सहायक, सचा माने क्या है, सहाय भूता, सहाय भूता मतलब सहायक, सहाय भूता माने कौन, पुरूरवा, समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं। सचा माने जब, सचा मतलब सहायक स्वरूप नहीं कहो, यहाँ पर सहायक कहो ना केवल। अब सहायक स्वरूप कहने में विलक्षणता बहुत ज्यादा नष्ट हो जाती है, समझे कि नहीं। तो इसलिए सहायक कहो, सिर्फ क्या कहना है, सहायक। पुरूरवा मतलब पुरूरवा, समझ, पुरूरवा को कहां से आएगा, पुरूरवा माने पुरूरवा, समझ गए कि नहीं। सहायक पुरूरवा। अतकम, अतकम का मतलब है स्वकीयम रूपम, अपने रूप को, इतना समझ गए कि नहीं। अच्छा, अत्क इति रूप नाम, अत्क जो है वो किसे कहते हैं, रूप को, और यहाँ किस रूप का नाम है, अत्क, समझे कि नहीं। अत्क माने क्या होता है, रूप, किसका रूप लेना है, अपना, तो स्वकीयम माने अपने रूप को, ठीक है। जहतीसु माने त्यागती हुई, परित्यजंतीसु मतलब त्यागती हुई, जहतीसु माने त्यागती हुई, कौन, अमानुषीसु जो मानुषी नहीं है, कौन है, जो देवता
रूप जो अप्सराएं हैं, क्या हैं? देवता रूप जो अप्सराएं देवता भूतासु अप्सरस्सु, देवता रूप जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं में, समझे कि नहीं? उन अप्सराओं में हाँ मानुषः सन, उन जब मानुष हो करके, मानुषासन का मतलब क्या है? मानुष होकर के निषेवे। निषेवे का मतलब क्या है? सामने जाता है, सामने, जाता है। समझे कि नहीं? जब पुरुर्वा अपने रूप को त्यागती हुई जो अमानुषी हैं, समझे कि नहीं? जो अमानुषी कौन? जो देवता रूप जो अप्सराएं हैं, उनको जब वह मानुष हो करके, कौन अप्सराएं ना, मानुष हो करके, तो पुरुर्वा जब ये मानुष है और वो क्या है? वो अमानुषी हैं, और असल में उन्होंने अपना रूप त्याग करके थोड़ा मानुष रूप धारण कर लिया है, तो इसीलिए ये क्या होता है? उनके सामने जाता है। अभी निसेवे का मतलब क्या है? अभिमुखम गच्छति, मतलब सामने जाता है, माने उनका सेवन करने के लिए, जाता है। उनको स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता है, समझे कि नहीं? तो कहते हैं कि तदानीम, तदानीम तब, ताह मतलब वो, अपसरो सर्वोत अपसरसः सरसा अप्सरा, अप्सरा लिखा है ना, अप्सरसा कहाँ लिखा है? अप्सरसो लिखा है ना, अप्सरसा है वो, अप्सरसा मैंने बहुवचन में कर देंगे ना, या फिर जो है हाँ अप्सरसा बहुवचन में। तो ताह मतलब है वो, अप्सरसा माने अप्सराएं, मत मतलब मेरे से, अपम माने अपसृत्य, समझे कि नहीं? मेरे से दूर हट करके, अत्रसन, अत्रसन मतलब है गच्छन्ति, अत्रसन माने ऊपर कहीं आया था ना, अत्रसन आया था कि नहीं? अत्रसन माने गच्छन्ति माने भाग जाती है, समझे कि नहीं? जब वो उनकी तरफ बढ़ता है तो अप्सराएं, भाग जाती है। क्योंकि ऊपर उर्वशी कह रही थी ना तुम उन सबके साथ में रहे थे, समझे कि नहीं? तो ये कहता है ऐसा कुछ नहीं, जब मैं उनको छूने भी बढ़ता था तो वो सब भाग जाती थी। समझे कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि, तो ये समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर अब पदार्थ समझना है कि सचा सहाय भूता जब पूर्वा था, जब वो मानुषा सन, मानुष से होकर के, सन माने होकर के, निसेवे यानी कि अभिमुखम गच्छत, सामने जाता है, किसके सामने? तो कहते हैं सखियों के। हाँ माने अप्सराओं के सामने जाता है, जो कि अतकम, अतकम का मतलब है अपने रूप को, स्वकीय रूप को, क्योंकि यहाँ अतक जो है वो रूप का नाम है, ठीक है? तो जब स्वकीय रूप को त्यागती हुई जो, जहती माने त्यागती हुई जो अमानुषी देवता भूत जो अप्सराएं हैं, देवता रूपी जो अप्सराएं, उनके सामने जब वो मानुषासन मनुष्य होकर के, निसेवे माने अभिमुखम सामने गच्छत जाता है, तदानीम तब, ता अप्सरा, अप्सरसा वो अप्सराएं, मत माने मत्ता मतलब मेरे से, ये कह रहा है पुरुर्वा कि जब यह पुरुर्वा उनके सामने जाता है, तब वो मत्ता माने मुझ पुरुर्वा से, अपम का मतलब है अपसृत्य, हट करके और अत्रसन, अपसृत्य अत्रसन, अत्रसन मतलब है गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब भाग जाती थी, क्यों? यहाँ त्रस धातु का अर्थ है गति कर्मा, कर्मा मतलब अर्थ, तो गति कर्मा माने गति अर्थ है, समझ गए कि नहीं? त्रसी का क्या अर्थ है यहाँ पर, समझ गए कि नहीं? तो वो जो है भाग जाती थी, ठीक है? उसी पलायन में दृष्टांत दिया जा रहा है, जैसे पलायन में दृष्टांत कि तरसंती भुज्युर न, देखो कहते हैं कि जो तरसंती है, तरस किसे कहते हैं? तरस कहते हैं मृग को, तरस माने क्या होता है? तरसम नाम मृगः, और तरसंती का मतलब होता है जो उसकी स्त्री हो, तरसंती माने क्या होती है? मृगी होती है, और जो कि उस मृग के लिए भोग साधन भूत होती है, भोग का उपाय होती है, समझ गए कि नहीं? संभोग का उपाय होती है, तो भोग साधनभूत जो स्त्री होती है उसको क्या कहेंगे? भुज्यु, भुज्यु माने भोग साधनभूत स्त्री, और जो कि तरसंती यानी कि तरस की पत्नी, तरस माने उसकी पत्नी स्त्री, समझ गए? वो क्या होती है? तरसंती माने मृगी, और जो कि भुज्यु माने भोग की, संभोग की सामग्री नहीं, साधन है, उपाय है, समझे कि नहीं? सामग्री अलग हो गया थोड़ा सा, वैसे चलेगा, लेकिन सामग्री जो है ना वो निर्जीव के लिए आ जाएगा, तो इसलिए भोग की साधन है, उपाय है, समझ गए कि नहीं? उपाय भूत होती स्त्री मृगी, और सा मतलब वो मृगी, यथा माने जैसे, व्याधात मतलब होती है शिकारी से, नहीं समझे? व्याध माने बहेलिए से, भीता माने डर करके, पलायते भागती है, भीता माने डर करके, पलायते माने भागती है, समझ गए कि नहीं? किंच, और भी बता रहे हैं कि जैसे रथ स्पृशः न अश्वाह, रथ स्पर्शा मतलब रथ को स्पर्श करने वाले, छूने वाले, तो रथ को छूने वाले घोड़े कौन से होते हैं? मतलब रथ में जुते हुए, क्या? रथ में जुते हुए, बंधे हुए, जुते हुए, लगे हुए,
नौ मतलब होता है इव, नौ माने इव। उनकी तरह, समझे। जैसे अश्व जो रथस्पृशा अश्वाह होते हैं, रथ में जुते हुए जो घोड़े होते हैं, जैसे वे पलायनते भागते हैं, उसी की तरह, उसी की समझ गए कि नहीं। अनेक जो अप्सराएं थीं जिनको इनके सामने ये जाता था, लेकिन वो सब भाग खड़ी होती थी। समझ गए कि नहीं, वही बता रहे हैं कि किंच रथस्पृशोना स्वाह रथे नियुक्ता स्वाह इव, रथ में जो नियुक्त अश्व थे, उन अश्वों इव, उनकी तरह, ते माने वे अश्व, यथा जैसे पलायनते भाग जाते हैं, तद्वत उसी तरह पलायनते यानी कि भाग जाती हैं अप्सराएं। समझे कि नहीं। जब यह मानुष होकर के, मानुषासन मनुष्य होकर के, निसेवे अभिमुखम सामने गच्छति जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो तदानीम ताह अप्सरा, उस समय ताह माने वे अप्सरसा, मत माने मत्ता माने मुझसे, यानी मत्ता माने मुझसे, कौन, किससे, पूर्वा से, अपम, अपम यानी कि अपसृत्य, समझे कि नहीं। ये अपम है कि अप है, अप है, अपम मैं पढ़ दे रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, अपम नहीं अप है भैया। तो अप यानी कि दूर, दूर हट करके, दूर आप अपसृत मैंने दूर हट करके, अत्रसन, अत्रसन मतलब चली जाती थी, भाग जाती थी। तो त्रसिर गति कर्मा, गति कर्मा माने कर्म माने अर्थ, गति अर्थ है किसका, त्रस का, ठीक है। तो वही इसलिए जो उर्वशी आरोप लगा रही थी ना कि तुम अनेक अप्सराओं के साथ संबंध बनाते थे, तो वो गलत है, समझे कि नहीं। ये बात गलत है। उसी चीज को क्या कर रहा है, और समझे कि नहीं, उस बात को खंडित कर रहा है, उर्वशी की बात को, कि उर्वशी के द्वारा क्या कहा गया था कि अनेकाभि अस्माभि सह भोगम, हाँ, अनुभुक्तवान असी, अनेकाभि माने अनेक, अस्माभि माने हम, अप्सराओं के साथ माने साथ में, भोग संभोग को तुमने अनुभुक्त किया है, अनुभूत किया है, भोगा है। असी माने ऐसे तुम हो, इति उक्ता माने जो कहा गया था उर्वशी के द्वारा, उक्ता क्या, उर्वश्या माने ये बात उर्वशी के द्वारा कही गई है। तो उस चीज को प्रत्याचष्टे मतलब खंडित करता है, समझ गए कि नहीं, खंडन करता है, समझे कि नहीं। प्रत्याचष्टे माने खंडन करता है, कौन, पुरुरवा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पंक्ति समझे। चलो फिर से एक बार बता देते हैं। सचा माने सहायक, यत माने जब, सचा माने सहायक कौन, पुरुरवा, यत माने जब, आसु मतलब इन, जहातीसु माने त्यागती हुई, क्या त्यागती हुई, अतकम माने अपने रूप को, अपने रूप को, और आसु माने ये जो कौन थी, अप्सराएं थी, ये अप्सराएं जब जहातीसु यानी समझे कि नहीं, त्यागती थी तो उस समय पर, और ये अप्सराएं अमानुषी थी, मतलब कि देवता भूत जो है अप्सराएं थी, क्या थी, देवता भूत अप्सराएं, देवता रूप अप्सराएं थी। तो इनके प्रति, इनमें जब मैं मानुष होकर के निसेवे यानी इनका सेवन करने के लिए, इनका भोग करने के लिए इनके अभिमुख माने सामने, गच्छति माने जब माने ये पुरुरवा जाता था, तो तब ये अप माने दूर हट करके, और इसम का अर्थ यहाँ पर हटा दो, मत माने मुझसे, समझे कि नहीं। ये अत्रसन, अत्रसन माने भाग जाती थी, समझे कि नहीं। और किसकी तरह, तो नौ मतलब है की तरह, नौ माने किसकी तरह, तरसंती भुज्यू की तरह, तरसंती यानी कि तरस की पत्नी मृगी, तरस माने मृग, उसकी पत्नी मृगी, उसकी, और वो जो भुज्यू माने भोग योग्य, भोग योग्य जैसे वो होती है, तो उस नौ मतलब उसकी तरह, समझे कि नहीं। जैसे वो व्याध से, बाहेलिये से डर के भागती है, उसी तरह से। और ताह मतलब ये जो अप्सराएं थी, वो जो है अत्रसन माने भाग जाती थी। रथस्पृशः, समझे कि नहीं, रथ को स्पर्श माने छूने वाले, यानी कि रथ में घोड़े हैं, अश्वाह, खुलते हैं तब भागते हैं, रथ से खुलते नहीं है तब भी तो भागते ही हैं, जब चाबुक पड़ती है तो, समझे कि नहीं। तो रथ में जो स्पर्श माने छुए हुए जो अश्व घोड़े हैं, और नौ मतलब यथा इव, जैसे भागते हैं उसी प्रकार से अप्सराएं सारी दूर भाग जाती थी, समझ गए कि नहीं। रथ में नियुक्त अश्व की तरह, ते यथा पलायन्ते तद्वत इमाः माने अप्सरसः अपि पलायन्ते, समझ गए कि नहीं। ये भी भाग जाती थी। स्पष्ट हो गया इतना। चलो अब अगला पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि यदा सुमर्तो अमृतासु निस्पृक्, बोलो, संक्षोणीभिः क्रतुभिर्न पृङ्क्ते, ता आतयो न तन्वः शुम्भतस्वा, अश्वासो न क्रीडयोदन्दशानाः, यदा सुमर्तो अमृतासु निस्पृक्,
संक्षोणीभिः क्रतुभिर्न प्रीङ्ते संक्षोणीभिः कृतभिर्न पङ्क्ते ता आतयो न तन्वः शुम्भतस्वा तादयो न तन्वः शुम्भतस्वा अश्वासो न क्रीडयो दन्दसानाः। अस्वासो न क्रीडयो दन्दसानाः। चलो अब देख लेते हैं। तो कहते हैं यत, यत माने जब, यत माने जब, यत माने जब, यदा, यत माने जब, समझ गए कि नहीं। चलो आसु, आसु का अर्थ है अमृतासु अप्सरस्सु, माने कि जो न मरने वाली अप्सराएं हैं, समझे। आसु यानी कि अमृत जो अप्सराएं हैं, अमर अप्सराएं, उन अप्सराओं के प्रति, उन अप्सराओं के प्रति मरता माने मनुष्य, मरता माने मनुष्य कौन मनुष्य, पुरूरवा, कौन मनुष्य, पुरूरवा। समझ गए कि नहीं। मरता माने मनुष्य जो पुरूरवा, समझ गए कि नहीं। यत माने यदा, जब। आसु मतलब इन अमृत अमृतासु अप्सरसु, इन अमर अप्सराओं के प्रति, मरता माने मनुष्य पुरूरवा, निष्पृक, निष्पृक का मतलब है निशेषेण स्पृशन, जब इनको निशेष रूप से पूरी तरह से स्पृशन माने छूता था, ठीक है, क्या करता था। तो बता रहे हैं कि छोणी भी, छोणी यानी कि बाघ भी, क्रतु भी माने कर्मभिश्च, ऊपर आया ना छोणी भी क्रतु भी, क्या आया है, छोणी भी क्रतु भी। छोणी भी का अर्थ क्या है, बाघ भी, वाणी के द्वारा, मतलब वाणी के द्वारा मतलब बोलता ही था, बोलती भी नहीं थी। वो क्रतु भी माने कि कर्मभिश्च, माने कर्म, कर्म क्या है भाई, वाणी के बाद कर्म, छूने का काम है। तो वो जो है उसके द्वारा भी संपृक्ते, संपर्कम करोति, जब ये पुरूरवा संपर्क करता था, समझे कि नहीं। निशेषेण स्पृशन, निशेष माने पूरी तरह से, स्पृशन माने जब छूता था, और छोणी भी का मतलब है वाघ भी, छोणी भी माने वाघ भी माने वाणी के द्वारा, और क्रतुभिर माने क्रतु के द्वारा, और नौ का मतलब है चौ, नौ माने यहाँ नहीं है, नौ माने क्या है, हाँ नौ माने इब भी नहीं है, क्या है चौ, मतलब कि वाणी के द्वारा, क्रतु माने कर्म के द्वारा, वाणी माने बातचीत करो, कर्म का मतलब हाथ लगाना, समझे कि नहीं। तो इसके द्वारा जब संपृक्ते माने संपर्कम करोति, संपर्क करता है कौन, पुरूरवा, यहाँ नकारः समुच्चयार्थी, समझे कि नहीं। किसका किसका समुच्चय हो रहा है यहाँ पर, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, समझे कि नहीं। वाणी और कर्म के द्वारा जब संपृक्ते माने संपर्क करता है कौन, माने थोड़ा सा उन अप्सराओं के साथ बात करता था और उनकी तरफ हाथ भी अगर बढ़ाता था तब। तो कह रहे हैं साह माने वो, अप्सरसा माने अप्सराएं, आतया मतलब आधिभूता, वो आधि मतलब व्याधि थी, क्या दुख जनिका थी, समझे कि नहीं। ता मतलब वो अप्सरसा अप्सराएं, आतया यानी कि व्याधिभूत थी, समझे कि नहीं। आतया माने व्याधिभूत थी, समझ गए कि नहीं। तदानी मतलब उस समय पर, स्वाह तन्वः, अपने तन्वः माने स्वाह मतलब आत्मी, अपने तन्वः माने शरीर को, स्वरूप को, रूप को, न शुंभंत न प्रकाशयन्ति, वो अपने शरीर को, अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती थी, छिप जाती थी, समझ गए कि नहीं। क्योंकि इनके अंदर एक विद्या रहती है ना, क्या नाम है, तिरस्करणी कुछ ऐसा करके, या शायद क्या रहता है, नाम अभी भूल गया, तो वो छिप जाती हैं, समझे कि नहीं। जैसे इसमें भी आता है ना, अरे शाकुंतलम में वो नहीं भेजती है, समझे कि नहीं। शाकुंतलम में किसको भेजती, सानुमति को, तो सानुमति जाकर के कौन सी विद्या रहती है उसकी, उसके द्वारा वो छिप जाती है। ऐसे ये भी जो है पुरूरवा को आती है, उर्वशी की सखियां इत्यादि, वो सब छिप करके सारी इसकी बातें सब सुनती हैं, समझे कि नहीं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि वो ता मतलब वो अप्सरासा माने अप्सराएं, आता मतलब आधिभूत, आधि माने व्याधि, व्याधि माने कष्ट पीड़ा जनक, भूत मतलब कि तत्स्वरूप, समझे कि नहीं। तदानी मतलब है, अरे आधि नहीं है क्या, जब नहीं छू पा रहा है उनको तो नहीं रोग नहीं उत्पन्न कर, आउ का पुरूरवा जब नहीं छू पा रहा है तो पुरूरवा के और के काम वेदना को बढ़ाने वाली और पूर्ति न करने वाली, समझे कि नहीं। उसके शरीर को संतप्त करने वाली, जलाने वाली, तो आधिभूत नहीं हुई, समझे कि नहीं। चलो, तो ता मतलब वो, अप्सरसा मतलब अप्सराएं, आतया माने आधिभूता, समझ गए कि नहीं। माने व्याधि पीड़ा दुख जनिका, समझे कि नहीं, व्याधि पीड़ा दुख उत्पन्न करने वाली आधि है वो, आधि माने व्याधि है पूरी तरह से। तदानीम उस समय पर, समझे कि नहीं। अब भूत मतलब बता चुके हैं, भूत मतलब तत्स्वरूपा, समझे कि नहीं, आधि व्याधि स्वरूप है। तदानीम माने
समझे कि नहीं, जब ये बढ़ता था बातचीत करने और हाथ हूथ बढ़ाता था, कर्म करता था जहां पर शारीरिक चेष्टा तुरंत, समझे कि नहीं। तो ये समझ में आ गया। स्वाह मतलब स्वाहा मतलब अपने, तन्वा यानी शरीर रूप को, नौ माने नहीं सुंभत माने प्रकाशित करती थी, समझे कि नहीं। वो अपने स्वरूप को, अपने शरीर को प्रकाशित नहीं करती थी। समझ गए। जी। किसकी तरह, दृष्टांत क्या दे रहे हैं, बकाश तो अश्वासो न, क्या है, आश्वासो न अश्वासो न मतलब कि अश्व की तरह। किसकी तरह, अश्व की तरह। जैसे जो अश्व होते हैं जब जो बहुत तेजी से जो है दौड़ते कूदते हुए जा रहे हैं अश्व, समझे कि नहीं, तो उनको कोई उनके शरीर को देख नहीं पाता, इतना स्पीड में अश्व दौड़ते हैं, समझे कि नहीं, कि उनको देख नहीं पाता। रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति भी देख नहीं पाता अश्व कितना तेजी से उड़ रहा है, समझे कि नहीं। रथ पर बैठा हुआ नहीं देख पाता। अब बताओ जो किनारे खड़ा होगा वो कैसे देखेगा, आप समझ रहे हो कि नहीं। रथ के किनारे खड़ा होगा, उसके पास से जो है सू निकल जाएगा, पता ही नहीं चले कहाँ रथ कहाँ रथिक, वो कहाँ घोड़े, समझे। जब रथ पर बैठा हुआ भी घोड़ों को नहीं देख पा रहा है, इतना स्पीड में घोड़े चल रहे हैं, समझे कि नहीं। तो उसी स्पीड में वो अप्सराएं भागती थी, समझे। चलो वही बता रहे हैं कि अश्वासो न, अश्वासा माने घोड़े, हाँ, न मतलब की तरह, समझे। अश्वाइव कैसे घोड़े, तो कहते क्रीडया, क्रीडया का मतलब है संक्रीड माना, जो क्रीडमान है, समझे, माने खेल खेल में भाग रहे हैं। और दंडसाना का मतलब है दंडशूका, दंडसाना का मतलब क्या है, दंडशूका का मतलब क्या है भैया, तो कहते जिह्वा के द्वारा आत्मीय माने अपने, श्रिक्का माने होंठ के किनारे के हिस्से को, और भक्षयंता माने खाते हुए। अब खाएगा का, उसको चाटेगा ज्यादा, समझे कि नहीं, वो खाने की कोशिश करेगा, समझे। तो जैसे जो अश्वा माने घोड़े, क्रीड़े हमने खेलने वाले, खेलते हुए, और दंडसाना का मतलब क्या है, दंडसूका, उदंडसूका का मतलब क्या है, जीव के द्वारा आत्मीय माने हाँ अपने, श्रिक्का माने होंठ, और होंठ के किनारे के हिस्सों को, भक्षयंता माने खाते हुए, माने उनको चाटते हुए, समझे कि नहीं। ते मतलब बे कौन, घोड़े। यथा माने नौ का मतलब है यथा, यथा माने जैसे, तदानीम उस समय पर, स्वचापल्यन अपनी चपलता से, अपनी शीघ्रगामिता से, चपलता यानी चंचलता से, धावंता माने दौड़ते हुए, स्वरूपम न प्रयच्छन्ति, और स्वरूप को न माने नहीं प्रयच्छन्ति देने देते हैं, मतलब दिखने नहीं देते हैं, क्या किसको, किसको, रथिकाय, रथिक को, रथिक पर जो रथ पर जो बैठा हुआ है उसको अपने शरीर को छूने नहीं देते हैं, इतना स्पीड में चलते हैं, नहीं उसको, नहीं वो तो पीछे कोंच उसको आगे बढ़ाए, ऐसी स्थिति नहीं आने देते हैं। अरे वो दिखने नहीं देते हैं, समझे कि नहीं, समझे। तो इसीलिए तद्वत उसी तरह से, इति दुखात, ऐसे दुख से ब्रूते बोल रहा है पुरुर्वा कि इसी प्रकार से मेरे पास से अप्सराएं उसी गति से भागती थी, समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं। वो अपने रूप को नहीं दिखाती थी, छिपा लेती थी, समझे, दिखने नहीं। स्वाह माने अपने तनवा शरीर को, रूप को, समझे कि नहीं, ना सुंभत नहीं प्रकाशित करती थी, समझ गए कि नहीं। वही बता रहे हैं, एक बार देखते हैं इसका जो है। यत माने जब आसु माने अप्सराओं के प्रति मरता माने मनुष्य, अमृतासु माने ये जो अमृत अप्सराएं थी, अमर अप्सराएं थी, उनके प्रति मरता माने मनुष्य। ये कौन मनुष्य, पुरुर्वा। निस्पृक माने नहीं माने अच्छे से, स्पृक माने स्पर्श करता था पुरुर्वा। तो क्या कह रहे हैं, सम संक्षोणी भी, सम को कहां जोड़ेंगे, सम को प्रत्यय में जोड़ेंगे, संप्रत्यय, समझे कि नहीं। जब ये संप्रत्यय का मतलब होता है संपर्क, संप्रत्यय माने संप्रत्यय, प्रत्यय मतलब संपर्क करता था, किसके द्वारा, छोड़ी भी यानी वाणी के द्वारा, बातचीत करके, और कर्तव्य का मतलब कर्म यानी उसको छू करके, हस्त माने स्पर्श, चेष्टा, व्यापार इत्यादि, समझे कि नहीं। हस्त व्यापार, हस्त स्पर्शन, चेष्टा, व्यापार इत्यादि करता था। जब उनको अरे छूने के लिए हाथ बढ़ाता था, यही कर्तव्य मैंने कर्म उसका कार्य था, समझे कि नहीं। तो जब समझे कि नहीं, तो हाँ फिर क्या कह रहे हैं, नौ, हाँ मतलब ये नौ मतलब है चौ, और कि छोड़ी प्लस क्रतु, वाणी और क्रतु माने कार्य, कर्म, समझे कि नहीं। हस्त व्यापार इत्यादि, स्पर्शन, स्पर्शन
रूपी व्यापार इत्यादि, समझे कि नहीं। तो उसके द्वारा जब वो संप्रंक्ते माने संपर्क करता था, स्पर्श करने का प्रयत्न करता था, बोलने का संपर्क करने का प्रयत्न करता था, तो ताह माने वो कौन, अप्सराएं। आतया माने व्याधि भूत की तरह ना कहो, एक मिनट भैया, भूत माने ये भी होता है, की तरह भी होता है। भूत माने एक तो तत्स्वरूप भी होता है, उसको प्राप्त भी होता है, और तत् उसकी तरह भी होता है, समझ गए कि नहीं। भूत माने इव भी होता है, चलो, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी तरह नहीं है, वही है। आतया माने व्याधि ही है पूरा जो है, समझे, व्याधि है वो, समझे कि नहीं। व्याधि माने दुख जनिका, समझे कि नहीं। विरह दुख जनिका, समझे। काम वेगोत्पादकत्वेन दुख जनिका, समझे कि नहीं। मनमथ पीड़ा जनिका, मनमथ समझते हो, काम, समझे। स्मर पीड़ा जनिका, समझे कि नहीं। काम पीड़ा जनिका उत्पन्न करने वाली, ताह अप्सरसः, वो अप्सराएं, ठीक है। समझ गए इतना कि नहीं। कहते हैं कि न मन नहीं, और तनवह का मतलब है शरीर को, और स्वाह मतलब अपने, स्वाह माने अपने, तनवह माने शरीर को, न माने नहीं, शुंभत माने प्रकाशित करती थी, समझ गए कि नहीं, माने छिपा लेती थी। बोले किसकी तरह का, अश्वास माने घोड़ों की, न माने की तरह, कैसे घोड़े का क्रीड़े है खेलते हुए, दंदशाना यानी दंदसु का मतलब जीव से अपने श्रिक्का को, किसको, श्रिक्का माने होंठ के प्रांत भाग को, जो भक्षण कर रहे हैं, इसे माने चाट रहे हैं, इस टाइप के जो है घोड़े, जैसे वो उड़ते हुए हवा में बातें करते, दिखते नहीं, उसी प्रकार से ही भी उड़ जाती थी, लुप्त हो जाती थी, दिखती नहीं थी। अपने आप को, नौ माने नहीं, तनुवा माने अपने शरीर को, स्वाह माने अपने, उसको सुंबत माने प्रकाशित करती, हाँ, नौ माने नहीं, सुंबत माने प्रकाशित करती थी, माने प्रकाशित नहीं करती थी। समझ गए कि नहीं। पदार्थ आ गया। आगे चलो, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विद्युन्नया पतंती दविद्योत, भरंती में अप्या काम्यानि, जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः, प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः, विद्युन्नया पतंती दविद्योत, भरंती में अप्या काम्यानि, जनिष्ठो अपो नर्यः सुजात, यह सुजातः, प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः, ठीक है। आगे चलो, बोल लेंगे ना। अब कहते हैं अनया, अनया का मतलब है इस ऋचा के द्वारा, उर्वशी स्तौति, उर्वशी की स्तुति करता है, इस ऋचा के द्वारा स्तुति करता है। क्या कहता है कि या उर्वशी, या माने उर्वशी, जो उर्वशी, ठीक है। विद्युत नौ का मतलब है की तरह, नौ माने की, नौ शब्द यहाँ उपमा में है, समझ गए कि नहीं। विद्युत न मतलब विद्युत की, ये जो है उर्वशी जो है ना, विद्युत की तरह मेरे पास आती थी, समझे कि नहीं। वही बता रहे हैं कि विद्युत न मतलब विद्युत की, विद्युत इव विद्युत की तरह, पतंती मतलब गच्छन्ति, समझे कि नहीं। जाती थी, जाति का मतलब है आती थी, और दविद्योत क्या है, दविद्योत का मतलब है द्योतते, और चमकती थी, ये प्रकाशित होती थी उर्वशी, समझ गए कि नहीं। तो इसीलिए कुछ कह देते हैं कि उर्वशी ही विद्युत है ऐसे करके बदल देते हैं अर्थ, समझे। चलो, तो या माने जो उर्वशी जो है वो क्या थी, विद्युत न माने विद्युत की तरह, विद्युत इव, पतंती माने हाँ, गच्छन्ति माने आती थी, समझे। दविद्योत का मतलब क्या है, चमकती थी जो है, द्योतते चमकती है। किम कुर्वती चमकती, बोले क्या करती हुई चमकती है भैया, तो कहते किम कुर्वती, क्या करती हुई, तो कह रहे हैं कि अप्यानी उदकानी मह्यम भरंती संपादयंती, क्या करती हुई चमकती थी, तो कहते हैं कि पानी को मेरे लिए संपादित करती हुई, क्या, पानी को मेरे लिए संपादित, समझे कि नहीं, पानी को मेरे लिए माने लाती हुई, समझे कि नहीं, इस प्रकार से। तो देखो, समझो इस बात को कि कैसे आएगा, तो कहते हैं अप्यानी, अप्यानी का मतलब क्या, अप कहते हैं, अप्या शब्द बना कैसे, पहले अप्यानी कैसे बना, ठीक है। अप्यानी जो मूल रूप से जो है अप्यानी है, ठीक है, और उसी का अप्या हो गया है, मैं आपको बताया था, तानी तानी को ताता हो जाता है, वही मूल में अप्या लिखा ना, अप्या माने अप्यानी। अप्यानी शब्द कैसे बना है, आप शब्द से, आप का मतलब होता है अंतरिक्ष, आप माने क्या होता है, तो अप्यानी का मतलब क्या है, अंतरिक्ष संबंधी, वो अंतरिक्ष संबंधी कौन होता है, जल, समझ गए कि नहीं। तो अप्यानी कौन हुआ, जल, वही बता रहे। अप्या शब्द बना है
तो वो बता रहे हैं कि आप इति अंतरिक्ष नाम, आप जो है अंतरिक्ष का नाम है। वो तत् संबंधी यानी उस अंतरिक्ष से संबंधित जो होता है उसको अप्यानी कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? तो वो जो है काम्यानि अप्यानी, और काम्यानि का मतलब क्या है? अस्मद अभिमतानि, जो हमको चाहिए था। अस्मत माने हमको, और अभिमत माने चाहिए था, इष्ट था, जो हमको इष्ट था, अभिमत था, इष्ट था। समझे कि नहीं? वो हमारा जो उद्देश्य था, जिसको मैं चाहता था, हम पानी चाहता था, पानी की वर्षा इत्यादि में चाहता था, तो वो जो है मेरे लिए संपादित करती थी उर्वशी। समझे कि नहीं? तो अप्यानि का मतलब क्या है? उदकानि, अप्यानि माने उदकानि माने पानी। पानी, वो काम में वो पानी भी कैसा था? काम्यानि था। काम्यानि का मतलब काम में था। मैं, हाँ, मेरे चाहने पर नहीं, मेरे द्वारा चाहा गया, मेरे द्वारा। चाहा गया, अस्मत माने मेरा, अभिमत माने चाहा गया, जिसको मैं चाहता था। इस प्रकार का काम में मतलब होता है जिसको हम चाहते हैं, कामना करते हैं, वही काम में होता है। तो अस्मत माने हमारे द्वारा अभिमत था। ऐसा कौन था? उदक। उस उदक को मैं माने मेरे लिए, भरंती माने भरती हुई, भरती माने संपादयंती माने करती हुई, उत्पन्न करती हुई, संपादित करती हुई। समझ गए कि नहीं? उस उदक को मैं माने मह्यम मेरे लिए, भरंती माने भरती हुई, लाती हुई, संपादित करती हुई, करती हुई, निष्पन्न करती हुई। समझे? उत्पन्न करती हुई। इतना समझ गए कि नहीं? फिर कहते हैं यदा, यदा माने जब, आगतायाह तस्याह सकाशात, जब वो आई, जब वो आई, आगता माने आ गई, तो तस्याह माने उसके, सकाशात माने पास से, उसके पास से, अपह, अपह का मतलब है व्याप्त, अपह माने व्याप्त, अब उसके पास से एक व्याप्त हुआ। क्या हुआ? व्याप्त, अपह माने व्याप्त हुआ। कौन व्याप्त हुआ? कहते एक पुत्र व्याप्त हुआ, उसके पास से एक पुत्र व्याप्त हुआ। बोले वो पुत्र किसके लिए, कैसा था? तो कहते हैं लोगों के हित के लिए था। किसके लिए था? अच्छा, कैसे होगा? लोगों का हित कैसे करेगा? तो कर्म करके लोगों का हित करेगा पुत्र। कैसे करेगा? समझे कि नहीं? तो वही बता रहे, कर्मसु माने कर्म के विषय में, नर्यः था, नर्यः माने नरों के लिए, लोगों के लिए, नरेभ्यः हितः नरों के लिए, नहीं समझे? नरेभ्यः माने लोगों के लिए, हितः माने हितकारी था, और सुजातः, सु माने अच्छा, और जाता माने जनन हुआ था, उसका उत्पत्ति हुई थी। समझे कि नहीं? सुंदर उत्पत्ति हुई थी। ऐसा सुंदर उत्पत्ति वाला कौन था? पुत्र, पुत्र। और जनिष्ठा का मतलब है अजनिष्ठ माने उत्पद्यते, उत्पन्न हुआ था। समझे कि नहीं? किसके पास से? तस्याह सकाशात, उस उर्वशी के पास से जो है, अपह माने व्याप्त, व्याप्त मतलब जो हर जगह व्याप्त था, इस प्रकार का। और कर्मस माने कर्म के विषय में। समझे कि नहीं? अरे लोगों की भलाई के काम के विषय में, नर्या था, वो नरों के लिए हितकारी था, नरेभ्य लोगों के लिए। समझे कि नहीं? हिता माने हितकारी था, इसलिए उसको नाम नर्या कहा गया। सुजाता मतलब सुंदर जात, यानी जन्म, उत्पत्ति जिसकी जनन हुआ है, ऐसा पुत्र। अजनिष्ठ माने, ओ जनिष्ठा माने अजनिष्ठ, उत्पन्न हुआ था, उत्पद्यते। समझे कि नहीं? तो तदानीम, उस समय पर, मम माने मेरी, उर्वशी, ये जो उर्वशी मेरी उर्वशी, दीर्घम माने दीर्घ, आयु माने आयु को, और प्रतिरत माने प्रवर्धयति, वो जो है उस दीर्घ आयु को क्या करती है? प्रतिरत यानी प्रवर्धयति यानी बढ़ाती है। समझे कि नहीं? अब यहाँ एक बात यह है कि वो मेरी जो उर्वशी है, वो दीर्घम आयु माने दीर्घ आयु को, प्रवर्धयति माने बढ़ाती है। किसकी आयु को दीर्घ करती है? तो अपने उस पुत्र की। ये तात्पर्य यहाँ लगाएंगे, वो क्या करे? उस पुत्र की आयु को दीर्घ करे। और एक और बात यहाँ लगाते हैं कि आयु शब्द जो है, ये अमूल रूप से आयुष है। क्या है? आयुष है। इसीलिए कह देते हैं कुछ लोग कि इसका आयुष नाम का पुत्र हुआ। क्या था? क्योंकि उस दीर्घ जो आयुष नाम का पुत्र था, दीर्घ था, बड़ा था, और उसको प्रवर्धित माने इसको पालन पोषण प्रवर्धन करे। समझे कि नहीं? ये भी इसका तात्पर्य निकाल लेते हैं प्रतिरत में। समझे कि नहीं? प्रतिरत माने प्रवर्धयति। तो मम माने मेरी जो उर्वशी है, अथवा मेरा जो पुत्र है, दीर्घमायु जो है, दीर्घम माने दीर्घ जो है, आयु माने आयुष नाम का पुत्र है, अथवा उसकी आयु को प्रतिरत माने बढ़ाए पुत्र को, अथवा आयुष नाम का ही पुत्र है, उसको प्रतिरत माने प्रवर्धयति यानी बढ़ावे, उसका पालन पोषण भरण पोषण करे। ठीक है? और भरण पोषण कैसे करेगी? जब मेरे पास रहेगी, ऐसे रह करके भरण पोषण करे, ये तात्पर्य है। समझे कि नहीं समझे? तो अनया इस ऋचा के द्वारा उर्वशी में स्तुति, उर्वशी की स्तुति करते हैं कि या उर्वशी, जो उर्वशी विद्युत न विद्युत की तरह, पतंती माने गच्छन्ति। समझे कि नहीं? आती हुई, दविद्योत माने द्योतित होती थी, चमकती थी। समझे कि नहीं? वो किम कुर्वती, क्या करती हुई? तो कहते अप्या, अप्या मतलब जलों को, क्योंकि अप्या शब्द बना है आप से। वो आप मतलब होता है अंतरिक्ष का नाम।
समझे कि नहीं। उससे संबंधित को कहते हैं अप्यान। अप्यान मतलब जल, और जो कि काम में है मतलब हमारे अभिमत भी, हम उनको चाहते भी है। और ऐसे उदक को मैं मतलब मेरे लिए, महीम मेरे लिए, भरंती संपादित निष्पन्न उत्पत्ति करती हुई, यदा माने जब वो उर्वशी आगता माने आ गई, तो आगता यह तस्या उस आई हुई, तस्या माने उसके सकाशात पास से, अपा माने एक व्याप्त, व्याप्त मतलब हर जगह पर फैला हुआ, जो विस्तृत, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। और जो कर्मसु, कर्मसु यानी कि कर्म में, कर्म के विषय में, कर्मसु माने कर्म के विषय में, कौन सा कर्म, हितकारी कल्याणकारी कर्मों के विषय में, जो नर्या था, नरेभ्या लोगों के लिए, हिता माने हित, हितकारी था, नर माने लोगों के लिए हितकारी था। सुजाता सुंदर जात उत्पत्ति उसकी हुई थी, जनन हुआ था। ऐसा पुत्र जनिष्ठ माने उत्पन्न हुआ, अजनिष्ठ माने जनिष्ठा माने अजनिष्ठ माने उत्पन्न हुआ, उत्पद्यते उत्पन्न हुआ। तदानी मतलब उस समय जो मम उर्वशी मेरी उर्वशी क्या करे, दीर्घम माने दीर्घ आयु मतलब उसकी आयु को, और प्रतिरत माने प्रवर्धेत बढ़ा देती है। बात समझ में है कि नहीं। अथवा जो है आयुष नाम का ही पुत्र है, ठीक है। चलो उसके बाद कोई मंत्र है, इस मंत्र में भी इसी विषय कुछ चर्चा की गई है। प्रजा मनु प्रजा यसे तदु ते मृत्या मृतम इति करके कोई मंत्र कहीं का है, इस मंत्र में भी इसी बात की चर्चा की गई। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसका जो है पद पाठ करके क्या कह रहे हैं। विद्युत नौ, विद्युत की तरह, या माने जो उर्वशी पतंती माने आती थी, दविद्योत मतलब चमकती थी, भरंती माने संपादित करती थी, उत्पन्न करती थी, मैं मतलब मेरे लिए, अप्या माने जलों को, जो अंतरिक्ष संबंधी है, अप्या माने अंतरिक्ष संबंधी जलों को, काम में मतलब जो हम मुझे चाहिए भी, अभिमत भी है, और उसको अच्छा ठीक है। और जनिष्ठा है मतलब उत्पन्न किया, अपह माने कि हर जगह व्याप्त, नर्या मतलब लोगों के लिए हितकारी, सुजाता मतलब सुंदर जात माने उत्पत्ति हुई है जिसकी, सुंदर जो जातक है, पुत्र है, नहीं समझे। और उसको प्रतिरत का मतलब है उसको बढ़ाए, दीर्घम मतलब दीर्घ काल तक जो है उसकी आयु को बढ़ाए, समझे कि नहीं, लंबी आयु प्रदान करे। उर्वशी माने उर्वशी, समझ गए कि नहीं। चलो आप कह रहे हैं कि जग्गिस इत्था गोपीथ्याय ही दधाथ तत्पुरूरवोम ओजः असासन्त्वा विदुषी समस्मिन् अहन्नम आश्रिणोः किमभुक् बदासि। ठीक है। जग्गिस इत्था गोपीथ्याय ही दधाथ तत्पुरूरवोम ओजः असासन्त्वा विदुषी समस्मिन् अहन्नम आश्रिणोः किमभुक् बदासि। ठीक है। अब एक बार हम इसका भाष्य देख लेते हैं, ठीक है। चलो इत्था, इत्था मतलब है इस प्रकार से, इत्था का अर्थ क्या है, इत्थम, इत्था माने इत्थम माने इस प्रकार से, ठीक है। गोपीथ्याय, गोपीथ्याय का मतलब है पृथ्वी का पालन करने के लिए, ठीक है। वही गो मतलब होता है पृथ्वी, और उसके पीठ, पीठ शब्द जो है, पीठ पहले बनाओ और फिर पीठ से पीठ बना लो, और पीठ जो है वही पीठ है, पीठ ही, और पीठ मतलब होता है पालन, पालन मतलब होता है रक्षण, गो मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो पीठ है, पीठ माने पीठ, और पीठ माने पालन, पालन मतलब रक्षण। तो गो मतलब पृथ्वी का, और पीठ मतलब है रक्षण, पीठ माने रक्षण, समझ गए कि नहीं। पीठ शब्द जो है बना है पीठ से, और पीठ शब्द जो है उसका अर्थ है पालन, और पालन मतलब होता है रक्षण। तो गो माने पृथ्वी का, पीठ माने रक्षण, उस रक्षण के लिए, उस रक्षण के लिए, समझ गए कि नहीं। कौन पैदा हुआ, तुम ही पैदा हुए, किस रूप में, अपने पुत्र के रूप में, तुम ही अपने पुत्र के रूप में समझे कि नहीं। कौन कह रही है, यहाँ जो है लग रहा है उर्वशी कह रही है, उर्वशी कथन है, देखो हिंदी में देख लो, समझे कि नहीं। वही आगे लिखा भी है, पुनर्देव्याह, फिर से देवी उर्वशी कहती हैं, समझ गए कि नहीं, समझे मामला। चलो तो इत्थम माने इस प्रकार, गोपीथ्याय, गो मतलब पृथ्वी के, पीथ्याय मतलब पालन करने के लिए, रक्षण करने के लिए, गौ बराबर पृथ्वी, समझ गए कि नहीं। उसका जो पीठ माने पालन है, ये पीठ से ही यो लगा दिया है, पीठ में यो प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, यो प्रत्यय का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, स्वार्थिक है यह प्रत्यय, समझ गए। पीठम माने पालनम, और वही पीठ का भी अर्थ है पालन, ठीक है। तो गो माने पृथ्वी के, पीठ माने पालन करने के लिए, समझे कि नहीं। स्वार्थिका तद्धिता, स्वार्थिक तद्धित यहाँ यो लगा हुआ है, समझ गए कि नहीं। तो माने भूमे है रक्षणा, भूमि के रक्षण के लिए, पृथ्वी के पालन के लिए। यज्ञ से, यज्ञ से का मतलब है उत्पन्न हुए हो, जातो असी,
यज्ञ से माने जातो असी, जाता माने उत्पन्न, असी माने हो, तुम उत्पन्न हुए हो। ही माने चूंकि, ही माने चूंकि चूंकि तुम जो है उत्पन्न हुए हो, किसके लिए? यज्ञ से भूमि रक्षण आय, भूमि के रक्षण के लिए। तो हमारे पीछे क्यों दौड़े मरे जा रहे हो भाई? समझे? वो है हर बार यही उसका कथन है कि मेरे पीछे क्यों पड़ो, जाओ पृथ्वी का पालन करो। समझे कि नहीं? और क्या, नवस्त्रैणानि आगे आएगा, और क्या, हमारे पीछे न पड़ो। हमारी मृतता ही माने चूंकि, ही माने चूंकि चूंकि, जातो असी माने उत्पन्न हुए हो। समझ गए कि नहीं? अच्छा, बोले किस रूप में? कहा पुत्र रूप में। अभी पुत्र भी तो उत्पन्न हो चुका है ना, पीछे अभी बताया था। तो पुत्र जो है आत्मा भी जायते पुत्र, जो पिता होता है उस अपना उसका स्वरूप ही होता। आत्मा मतलब स्वरूप, आत्मा माने स्वरूप, पिता का स्वरूप ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो वही बता रहे हैं, जातो उसमें उत्पन्न हुए हो, खलु माने निश्चित रूप से, पुत्र रूपेण पुत्र रूप में तुम उत्पन्न हुए हो। क्योंकि आत्मा वही पुत्र नाम इति श्रुते, आत्मा वही पुत्र नाम। आत्मा क्या है? आत्मा माने अपना स्वरूप, वही माने निश्चित रूप से पुत्र नाम। नाम का मतलब है, ये बात समझ लो कि पुत्र जो होता है वो आत्मा वही आत्मा ही होता है। समझ गए कि नहीं? नाम का मतलब ये बात प्रसिद्ध है कि आत्मा भी पुत्र, आत्मा ही पुत्र होता है, अपना स्वरूप ही पुत्र होता है, ये श्रुति है। तो इसलिए तुम क्या है, पुत्र रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए हो। समझे कि नहीं? तुम्हें उत्पन्न हुए हो भाई भूमि के रक्षण के लिए, तो जाओ अपना वही काम करो, यहाँ क्यों पीछे पड़े हो? समझे कि नहीं? पुनर्देवी या, फिर से देवी उर्वशी या माने कहती है कि हे पुरुरवा, हे पुरुरवा। समझे कि नहीं? हे मैं माने मेरे, मैं माने मम, मैं माने मम, मम कहाँ? उदरे, मम उदरे, मम माने मेरे, मेरे किसमें? उदर में, गर्भ में। मई, मई माने वही मेरे के अंदर, मई माने मेरे अंदर। ओजह, ओजह का मतलब अपना वीर्य, सामर्थ्य, उसको तुमने क्या किया है? स्थापित किया है, उसको तुमने ओजह माने वीर्य को, सामर्थ्य को। अपत्य उत्पादन सामर्थ्यम, अपत्य माने पुत्र के, उत्पादन माने उत्पत्ति के, सामर्थ्य को तुमने क्या किया है? दधाथ माने निदधाथ, माने मई निहितवान असी, मई मेरे अंदर निहितवान स्थापित किए हो, किए असी माने हो। समझे कि नहीं? मई मेरे अंदर निहितवान स्थापित किए, असी माने हो। समझ गए? मेरे अंदर तुमने स्थापित किया है अपने निहितवान यानी स्थापित किए, असी माने हो। समझे कि नहीं? जी किसको? ओजा वीर्य को, अपत्य के उत्पादन के अपत्य माने पुत्र संतान। समझे कि नहीं? उसकी संतति, उसके उत्पादन उत्पत्ति। समझे? अपत्य माने स्त्री पुरुष कोई भी होता है, इसीलिए संतान कह सकते हैं। संतति के उत्पादन उत्पत्ति के सामर्थ्य को, उसको तुमने, समझे कि नहीं? सामर्थ्य समझते हो ना, क्षमता, बीज, कारण को, उसको तुमने क्या किया है? दधात माने स्थापित किया है। मई मेरे अंदर निहितवान असी। समझे कि नहीं? तत् माने तो, तत् माने तथा अस्तु, तथा माने वैसा, अस्तु माने होबे। अरे तो ठीक है भाई, ऐसा होबे, कोई नहीं। तो कहते हैं कि, तो अब कह रहे हैं कि अथापि स्थातव्यम, फिर भी रुकना चाहिए तुमको। पूर्वा कह सकता है अरे भाई ठीक है, ऐसा है तो ठीक है, लेकिन तुमको तो फिर भी मेरे पास रुकना चाहिए, ऐसा थोड़े है। समझे कि नहीं? तो वो कह रही है क्या कि देखो भैया, मैं तो तुमसे कही थी कि नंगे ना दिखना, लेकिन तुम दिख गए, मैं जाऊंगी। हमारे बीच में शर्त हुई थी, तो तुम इस बात को नहीं जानते हो क्या? वही बता रहे हैं। कह रहे तत् तथा अस्तु, तत् माने वो माने बीज का स्थापना। समझे कि नहीं? वीर्य स्थापन मेरे अंदर जैसा वैसा, तत् माने तथा माने वैसा, अस्तु होबे, अथापि फिर भी, अथ माने फिर, अपि माने भी, अथ माने फिर, अपि माने भी, फिर भी, स्थातव्य माने रुकना चाहिए उर्वशी को। इति चेत, ऐसी बात है। इति चेत माने यदि, चेत माने यदि, ऐसा कहें तो इति चेत का मतलब है ऐसा कहने पर तो, तत्र आह, इस बात पर, तत्र माने इस विषय में, आह माने कहती है। कौन? विदुषी, विदुषी कहती है। कौन है विदुषी? उर्वशी क्या कहती है? तो कहते हैं भावी कार्यम जानती। विदुषी का अर्थ क्या लेना इधर? भावी कार्यम जानती। भावी कार्य को जानने वाली। विदुषी किसे कहते हैं? जो भावी कार्य को जाने। समझो, जो कार्य होने वाला है उसको जानती, जानने वाली है। समझे कि नहीं? वो कहती है, क्या कहती है कि समस्मिन अहन, समस्मिन अहन माने सारे दिन, सारे दिन तो मैं तुम्हारे साथ रही कि नहीं? जब तक रही तब तक कोई सौत भी मेरे सामने जो है नहीं आ सकी। नहीं समझे? मैं बस में कर लिया था ना रूप सौंदर्य के द्वारा उसने, तो सौत कोई आ सकी नहीं, राजा उसी के पीछे पगलाया रहा। समझे कि नहीं? तो समस्मिन माने सभी दिनों में, समस्मिन माने, एक मिनट, सस्मिन लिखा है तो सस्मिन है ना, सस्मिन, अरे सस्मिन माने भी सर्वस्मिन है, सस्मिन माने सर्वस्मिन। समझ गए कि नहीं? सस्मिन माने अहन माने अहानी, अहन माने अहानी, अहन माने अहानी, अहानी माने दिन में। तो समस्मिन सस्मिन माने सर्वस्मिन माने सभी, वो अहन माने अहानी माने दिन में, माने सारे दिनों में।
समस्मिन अहन मतलब सर्वस्मिन अहनि, सारे दिनों में, ठीक है, सारे दिनों में जो है मैं तुम्हारे साथ रही और मैं तुमको बताती रही, मैं तुमको बताती रही, क्योंकि भावी कार्य हम जानती, मैं भावी कार्य को जानती थी, मैं भावी कार्यों को जानती, समझे कि नहीं, मैं जानती थी कि अगर ऐसा होगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, अगर तुम नंगे दिख गए तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं जानती थी, इसीलिए तुमको रोज बताती थी कि दिखना नहीं, लेकिन तुम दिख गए तो अब तो जाना पड़ेगा भाई, समझे कि नहीं। वही बता रहे कि त्वया यत कर्तव्यम, त्वया माने तुमको, यत कर्तव्यम जो कर्तव्य है करणीय है, उतना ही नहीं तुमको ये भी बताती थी, राज कार्य इत्यादि पालन की शिक्षा भी देती थी, केवल यही नहीं कहती थी, नहीं समझे, तुमको राज कार्य इत्यादि की भी शिक्षा देती, तो साथ में अपनी शर्त भी सिखाती थी, रोज रोज शर्त भी सिखाती थी, समझे कि सर्वस्वी ने सारे दिनों में, तो या मतलब तुमको यद कर्तव्यम जो करना योग्य है, जो कर्तव्य है तुम्हारा करणीय कर्म है, समझे कि नहीं। तो त्वा मतलब त्वाम तुमको, असासम माने मैंने शिक्षित बती अस्मि, मैंने सिखाया है, अस्मि माने सिखाया है, समझे, शिक्षित बती मैंने सिखाया, अस्मि माने है, समझे कि नहीं, तो मैंने सिखाया है, समझे कि नहीं, माने मैं सिखाई हूँ, मैं सिखाई, हाँ, त्वा मतलब तुमको, असासम माने सिखाई हूँ, क्या राजकार्य इत्यादि सिखाई हूँ, और प्लस अपनी शर्त भी रोज याद दिलाई, याद बताई हूँ, समझे कि नहीं भाई। ये तो आपको पता है ना, जब पूर्वा के साथ रहने के लिए 2 मेमने रखने पड़ेंगे, उस साथ में जो है नंगे न दिखना, ये भी 2 शर्तें थी, समझे कि नहीं। बार मेमने चुरा ले गए, पहला चुराया तो नहीं गया राजा, दूसरा चुराया तो उर्वशी ने उसको क्या किया, उसके पौरुष बल को धिक्कार किया, राजा जो है तौलिया लपेट भागा, और जहां अब भागने में खुल गई, अब वो तो राजा ने सोचा अंधेरा है, राजा ने क्या सोचा, अंधेरा है, जल्दी से जाके पकड़ के ले आता हूँ, और उधर जो है बिजली चमका दी तुरंत गंधर्वों ने, उनको ले जाना था उर्वशी को, उनके कला उनके बिना जो है अधूरी थी, तो ले गए तुरंत, समझे कि नहीं, फल गई उर्वशी। तो भाई बता रहे हैं कि त्वया यद कर्तव्य सर्वस्मिन, सारे दिनों में, त्वया मतलब तुमको जो कर्तव्य है, त्वा तुमको, असासम माने शिक्षित वती यस्मि, त्वम माने तुम, में मतलब मेरे वचनम, वचन को, न शृणो से, लेकिन तुम मेरे वचन को नहीं सुने, तुम मेरे वचन को ना शृणो से नहीं सुन रहे हो, नहीं सुनते थे, नहीं सुने, समझे कि नहीं। तो किम माने क्यों, तुम माने तुम, अभुक, अभुक माने अभोक्ता, अभोक्ता मतलब है अपालयिता, क्यों तुम अपालयिता बन रहे हो भैया, समझे कि नहीं, क्यों तुम किसके अपालयिता, 2 के, एक तो जो शर्त रखी थी उसका पालन करो, अब तुम जाओ, अब तो मैं जा रही हूं, नहीं समझे, नंगे दिख गए, अब तुम जाओ, अब उसका पालन करो, जो तुमने प्रतिज्ञा ली थी उस बात का तुमको पालन करना चाहिए कि नहीं, अब उसका अपालन करने वाले उचित है, और साथ में अपने राजकार्य का जाकर पालन करो, समझे, दोनों चीजें बढ़ रही हैं यहाँ पर, भाई बता रहे हैं क्यों जो है फालतू जो है बकवास कर रहे हो, हाय जाए मनसा तुष्ट घोरे बचांत मिश्रा, ये बकवास क्यों कर रहे हो भैया, 2-4 मिनट की बातचीत से कुछ होने वाला नहीं है, केवलया बाचा, समझे कि नहीं, संभोग रहतिया केवलया बाचा न किमपि प्राप्त तुम शक्य थे, अब तो मुझे जाना ही है, समझे। वही बता रहे हैं किम तुम, किम माने क्यों, किम माने संस्कृत साहित्य में बहुत जो है आपको किम का अर्थ मिलेगा, क्यों, क्या किम का अर्थ क्या नहीं लेना है, किम का क्यों, बहुत जगह मिलेगा, किम माने क्यों, क्यों, तुम माने तुम, अभुक, अभुक माने अभुक, भूख मतलब होता है भोग, भोग, और भोग मतलब होता है पालन, समझे कि नहीं, तब तुम क्यों जो है पालन, अभुक है, अ मतलब नहीं, भूख माने पालन कर रहे हो, तुम नहीं पालन, जो शर्त हमने रखी तो पालन क्यों नहीं कर रहे हो, समझे कि नहीं। अभोक्ता, अभोक्ता माने अपालयिता, तुम क्यों पालयिता नहीं बन रहे हो, पालयिता माने पालन करने वाले, और अपालयिता माने न पालने वाले, न शर्त पालन, न शर्त मानने वाले, शर्त का पालन करिए, क्योंकि प्रतिज्ञात अर्थम अपालयन, क्या जो प्रतिज्ञात माने प्रतिज्ञा ली थी, जो अर्थ माने बात थी, जो प्रतिज्ञात माने प्रतिज्ञा ली गई, अर्थ माने जो बात थी, शर्त थी, उसको अपालयन मतलब न पालन करते हुए, बदासी माने बोल रहे हो, बदास माने क्या बोल रहे हो, हये जाए इत्यादि रूपम प्रलापम, ये जो हये जाए इत्यादि रूप जो है प्रलाप माने बकवास किए जा रहे हो, समझे कि नहीं। ये जो है बदासी कैसे बन गया, बदसी बनना चाहिए ना, तुम बदसी होना चाहिए, बदासी कहां से बन गया, बोले वेद बदेर लेट अडाग महा, ये जो है बीच में अट घुस गया है आकर के, समझे कि नहीं, वध धातु को लेट लकार का रूप है ये, लेट लकारा छंदो मात्र, उसी में बीच में अट आगम घुस गया तो आकर के बदासी बन गया, समझ गए कि नहीं। चलो तो अब बता रही, शर्त बता रही है, शर्त बता रही है कि, तो ये शर्त थी हमारी, ये शर्त थी क्या कि प्रतिदिन 3 बार संभोग करना है, और 2 मेरे मेमने पालने हैं, समझे कि नहीं, और पुत्र जब तक रहेगा तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी, और तुमको नग्न देख लिया तो मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी, यही शर्त थी। अहन, अहन का मतलब क्या, अहनि, अहनि माने दिन में, अहनि माने दिवसे,
त्रिवारम 3 बार, यभस्व, यभ धातु का अर्थ है संभोग करना, सहवास करना, समझ गए कि नहीं? तो यभस्व माने संभोग करो, लभस्व नहीं है, यभस्व यभ धातु है संभोग करना अर्थ में। तो अहन माने अहनि दिवसे दिन में, त्रिवारम 3 बार, यभस्व माने सहवासम करो, संभोग करो। और एडक द्वयम, एडक माने होता है भेड़ का जो बच्चा, और द्वयम माना 2, समझे कि नहीं? 2 भेड़ के बच्चे में ने नहीं समझे। अस्माकम माने हमारे, हमारे मतलब हम दोनों के, पुत्रत्वेन पुत्र के रूप में, परिकल्पना माने उसका परिकल्पना करो, कल्पना करो, मानो अब पालन करो, समझे कि नहीं? एडक माने भेड़ के बच्चे, दुई, द्वय माने दुई, 2, अस्माकम माने हमारे जो हैं उनको हमारे पुत्र के भांति, जो पुत्र के रूप में, परिकल्पना माने परिकल्पना करो, समझे कि नहीं? उनको मानो और उनको ध्यान रखो, और वो वही जो है उसी के लिए दौड़ा दिया और हो गया फिर कल्याण। और पुत्र उत्पादन पर्यंतम बसामी, पुत्र के उत्पादन उत्पत्ति पर्यंत मैं तुम्हारे पास रहूंगी। और नग्नम त्वाम यदा यदा अद्राक्षम, नग्नम माने नग्न, नंगे, त्वाम तुमको, यदा माने जब, अद्राक्षम देखूंगी, तदा माने तब, गच्छामी चली जाऊंगी, तदा आगच्छामी नहीं है कि तब आ जाऊंगी, ऐसा नहीं है, तदा गच्छामी तब तुम्हारे पास समय चली जाऊंगी। इति, इति माने ऐसा, एवं माने इस प्रकार का, रूपा मतलब तत्स्वरूप, मिथा माने परस्पर, मिथा माने मिथ्या नहीं, झूठ नहीं, मिथा माने परस्पर एक दूसरे के साथ जो हमने, समय माने होता है शर्त, समय माने क्या होता है? ये हमने शर्त रखी थी, अनुबंध प्रतिज्ञा की थी, समझे? ये हमने प्रतिज्ञा की थी, समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं, टाई अप इत्यादि कुछ जो है किया था, समझे कि नहीं? और अब जो है तुमने क्या कर दिया, गड़बड़ा दिया, समझे कि नहीं? बात बता रहे हैं कि उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी ह, उर्वशी ह, उर्वशी जो है ह माने निश्चित रूप से अप्सरा, अप्सरा है। अब पुरूरवसम ऐडम, पुरूरवस जो है इड़ा का पुत्र है, इला का पुत्र है, उस पुरूरवा को चकमे यानी कामना की उर्वशी ने, ह माने निश्चित रूप से, अप्सरा माने एक उर्वशी नाम की, ह माने निश्चित रूप से जो अप्सरा थी, वो पुरूरवसम ऐडम, चकमे पुरूर रवा जो ऐड था उसको चकमे यानी उसकी कामना की। और तम ह माने उसको, ह माने निश्चित रूप से, बिंदमाना, बिंदमाना माने प्राप्त कर लिया। तम माने उस पुरूरवा को उर्वशी ने, ह माने निश्चित बिंदमाना प्राप्त भी कर लिया, समझे कि नहीं? और उवाच, उसने कहा भी कि यही त्रि इसम मान्हो वैतसेन दंडेन इत्यादि, जो हम पीछे इसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें उसने कहीं, तो इत्यादि जो बाज स्नेह है वो यहाँ पर उदाहरण देना चाहिए। वहां बाज स्नेह में भी जो है सब त्रिस्म मान्हो, ये सब चीजें वहां पर आया है, इसकी व्याख्या विस्तार से की जा चुकी है, ठीक है? अब एक बार हम ऊपर देख लेते हैं कि यज्ञ से इत्था, यज्ञ से मतलब है उत्पन्न हुए हो, किस रूप में? पुत्र रूप। हाँ, इत्था माने इस प्रकार से, गोपीथ्याय, गो मतलब होता है पृथ्वी के, और पीथ्याय मतलब रक्षण के लिए, पालन करने के लिए, ही माने चूंकि, इसलिए उसी बात को ध्यान रखो। दधात माने तुमने स्थापित किया है, तत् माने अपने उस वीर्य को, सामर्थ्य को, हे पुरूरवः, पुरूरव संबोधन है, मैं मतलब है मह्यम, मैं मतलब क्या है, मेरे अंदर, मम, मैं माने मेरे, और फिर ये उदरे लगाना पड़ेगा, मेरे गर्भ में, समझे कि नहीं? तत् माने उस, ओजा माने हाँ उस वीर्य को, ठीक है, तुमने स्थापित किया है। और असासम माने सिखाया है, तुआ माने तुमको, विदुषी मतलब भावी कार्य को जानने वाली थी मैं, मुझे पता था अगर तुम ये करोगे तो मैं चली जाऊंगी, और तुम ये बात भूल गए, तो तुमको ध्यान रखना था ना। तत्वा मतलब तुमको, विदुषी माने भावी कार्य को जानने वाली, असासम माने हाँ मैंने असासम तुमको सिखाया था, शिक्षित बती, समझे कि नहीं? कि प्रतिज्ञात अर्थ का पालन करना है तुमको, जो तुम जो प्रतिज्ञात, प्रतिज्ञात मतलब प्रतिज्ञा की है जिसकी अर्थ माने उस बात का पालन करना है, समझे कि नहीं? समस्मिन माने सारे, अहन माने दिनों में, समझे कि नहीं? सारे दिनों में, लेकिन तुमने नौ माने नहीं, मैं मतलब मेरी बात पर, समझे कि नहीं? तुमने मेरी बात पर क्या नहीं किया? तो हाँ ये अ जो है, आ का अर्थ ठीक है, समन्ता इत्यादि ले सकते हैं, कोई अर्थ नहीं, इसको निपटा दो। तो अश्रणोह, अश्रणोह का मतलब क्या है? सुनी नहीं, हाँ सुना नहीं तुमने, नौ मैं अश्रणोह, मैं माने मेरी बात को, नौ माने नहीं, अश्रणोह नहीं सुना। अब जब तुमने नहीं सुना तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कि माने का है, कि माने क्यों? अभुक, अभुक माने अपालयिता, अपालयिता, प्रतिज्ञात अर्थ को न पालन करते हुए, बदासी माने बदसी माने बोल रहे हो, और बदसी माने प्रलपसी, किमर्थम प्रलापम करोसी, समझे कि नहीं? काहे है जाय मन सातिष्ठ घोर इत्यादि रो रहे हो, प्रलाप कर रहे हो, समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने 11 ऋचाओं तक देख लिया है, ठीक है? कुछ ऋचाएं बची हैं तो उनको हम लोग अगले पाठ में
पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।